नमस्कार जय भारत। क्या हाल है भाई? चलिए स्टार्ट कर, फटाफट आ जाइए। नमस्कार सभी को, नमस्कार, जय भारत। कहाँ तक पहुंच गए थे पिछली क्लास में, जल्दी से बताओ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कितने लोग आज नए हैं? न्यू लिख दो एक बार जरा, जो आज अचीवर में एडमिशन लिया इन्होंने, जिन्होंने। नए वाले कितने? एडमिशन वाले न्यू लिख दो फटाफट जल्दी से। ओके 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 ओके। पोल करा दो इसका भी। अरे भाई साहब, तुम लोग यार पोलिंग बहुत कराते हो। चलो, ए लिख दो न्यू वाले और बी लिख दो ओल्ड वाले। पोल कराना हो, ए न्यू वालों के लिए है। चलो करो जरा, देखें। ये 1% कौन, सी और डी वाले कौन है यार? सी और डी वाले कौन है? गजब गजब जनता, सी और डी टिक कर रहे हैं, इसमें सी और डी चल रहा है। कह रहे पूरे मजे लूंग जीवन के। चलो 18-20% लोग नए। अच्छा, 20% लोग नए। आज एडमिशन लिया होगा आपने, ठीक है। चलो चलो चलो, समझ गया मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो मेरा नाम एकीएम सर, जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए बता दूं फटाफट जल्दी से। मेरा नाम एकीएम सर, जे स्टार नाम से मुझे कोचिंग फील्ड में जानते हैं। बीटेक फ्रॉम एचबीटीआई कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, दोनों टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस इंडिया के। 10 साल का एक्सपीरियंस, आकाश एरन सर्वोत्तम। सब जगह सिर्फ काम ही नहीं कर चुका हूं, वर्चस्व पे काम कर चुका हूं। काम तो बहुत लोग करते हैं जीवन में। केमिस्ट्री में इंटर रह चुका हूं, लज्जाबेन पटेल, सोमल अग्रवाल, वरुण नंद कुमार, एयर 3, एयर 9, एयर 42, एयर 2016, 2018, 2019। बहुत सारे नीट एंड स्टॉपर्स आईटीएस को मैंने ट्रेन किया। जब मिस्टर नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं अकेडमी पे। अगर अभी तक आपने नाम नहीं फॉलो किया तो इस नाम को तुरंत फॉलो करिए, ये नाम आपको मोक्ष तक ले जाएगा। अब तक आपको आइडिया लग चुका होगा, ठीक है। जे स्टार लाइव में रेफरल कोड है, जो भी आपके फ्रेंड अभी भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उनको बता दीजिएगा। लैग हो रहा है क्या भाई? चैट एक बार ऑफ कर रहा हूं मैं, चैट एक बार ऑफ कर रहा हूं, चैट ऑफ कर रहा हूं। अभी सब सही है? अभी सब सही तो एक बार सब लोग अंगूठा दिखा दो जल्दी से। अभी सब सही है कि ऑडियो वीडियो विजुअल सब क्लियर है? एक बार जल्दी से अंगूठा दिखा दो, क्योंकि मैं चैट ओपन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ओके, 20% लोग करीब नए आए हुए हैं, ठीक है। चलो सब लोग एक बार अंगूठा दिखा दो, अंगूठा अंगूठा अंगूठा, एक बार जल्दी से। यस यस, एवी लिख दो, एवी लिख दो फटाफट जल्दी से। एक बार चैट ओपन कर रहा हूं। चलो चैट नहीं ओपन हो रही, कोई बात नहीं, अंगूठा दिखा दो। चलो स्टार्ट करूं मैं आज का सेशन। अब बताना, पिछली क्लास में हम लोगों ने कहां तक पहुंच गए थे, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। चलो चैट में बंद ही रखता हूं। चैट चल रही है क्या? अच्छा ठीक है। तो अब बताना, पिछली क्लास में हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? अभी भी लैग हो रहा है क्या? अभी सही है मेरे ख्याल से। चैट रोक दीजिए अब एक बार, चैट यहां से ऑफ नहीं हो रही है, तो एक बार चैट रोक दीजिए सभी लोग, ठीक है। चैट रोक दीजिए एक बार सभी लोग। ओके स्टार्ट करो मैं सेशन, ठीक है। चलिए, यहां से चैट ऑफ नहीं हो रही, कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम है। एक बार सब लोग चैट ऑफ कर दीजिए बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में चला था फर्स्ट ऑर्डर। क्या चला था? फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। तो फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग कहां तक पहुंच गए थे बताना। फर्स्ट ऑर्डर में एक सवाल आपको देता हूं, जिससे कि पुरानी बातें रिवाइज हो जाए। सपोज आपसे कहता है कि 87.5% फर्स्ट ऑर्डर में जो समय लगा वो 9 मिनट है, ठीक है। और जो T75% समय लगा वो है 6 मिनट, ठीक। आपसे कहना मेरे को ऑर्डर पहचान के बताओ, ऑर्डर क्या होगी? 4 ऑप्शन दे दिए आपको।
0 1 2 3। अब इस प्रकार का सवाल आ गया तो बताइए क्या करेंगे आप। आपसे कह रहा है 2 बार आधा होने में, देखो ध्यान से जरा, 2 बार आधा होने में कितना टाइम लगा, 2 बार आधा होने में कितना टाइम लगा, तो 2 बार आधा होने में टाइम लगा 6 मिनट। 3 बार आधा होने में कितना टाइम लगा, 9 मिनट। हेलो, जरा समझिए, 2 बार आधा होने में लगने वाला समय है 6 मिनट, 3 बार आधा होने में लगने वाला समय 9 मिनट। पोलिंग करा रहा हूं, जल्दी से बताइए जरा। चैट ऑफ नहीं हो रही, चलो चैट बंद कर दो एक बार, है ना, चैट कोई नहीं करेगा, चैट ऑफ नहीं हो रही। अनुष्का, शिवांग, कमलेश, देखिए चैट ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल चैट ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल चैट ऑफ कर दीजिए। इजी टफ कुछ मत लिखिए, है ना, नहीं तो हैंग करेगा सिस्टम बार बार। चैट बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है, चैट बिल्कुल बंद कर दीजिए सब लोग। चलो, तो बताना, एक बार आधा होने में लगने वाला समय कितना है, 6 मिनट। सॉरी, 2 बार आधा होने में समय लगने वाला कितना है, 6 मिनट। और 3 बार आधा होने में समय कितना लगा, 9 मिनट। तो बताइए इसका मतलब तीसरी बार जो आधा हुआ है, वो थर्ड टाइम जब वो आधा हुआ, देखो पहले 100 था, 100 से कितना हुआ होगा, 50, फिर 50 से कितना हुआ होगा, 25, फिर 25 से कितना होगा, 12.5। तो बताइए मेरे को क्या कह रहा है, वो ऐसा चल रहा है अगर, तो अगर वो आपसे कह रहा है कि अगर 75% कंप्लीशन हुआ, तो बताइए क्या यहां से यहां तक का समय दे दिया आपको, कितना, 6 मिनट। और बताना 100 से अगर कोई चीज 12.5 हुई है, 12.5 हुई है, तो बताइए इसका मतलब वो क्या 87.5 खत्म हो गई है। तो ये समय कितना दिया, 9 मिनट, 9 मिनट। तो बताना 2 बार आधा होने में लगने वाला समय, 2 बार आधा होने में लगने वाला समय 6 मिनट, और 3 बार आधा होने में लगने वाला समय 9 मिनट। इसका मतलब तीसरी बार भी क्या है, 3 मिनट में आधा हुआ होगा, क्या 3 मिनट में आधा हुआ होगा। और अगर 3 मिनट में आधा हुआ, इसका मतलब ये 2 बार भी यहां पे 3-3 मिनट में आधा हुआ है, यानी कि इसकी सारी हाफ लाइफ बराबर चल रही है, सारी हाफ लाइफ बराबर चल रही है। और अगर सारी हाफ लाइफ बराबर चल रही है, इसका मतलब या ये समझ लीजिए कि 2 बार 6 मिनट में आधा होता है, 3 बार 9 मिनट में आधा होता है, तो यानी कि सारी हाफ लाइफ 3-3 की होंगी, तभी तो पॉसिबल होगा ना। तो कौन सी ऑर्डर हो गई है, फर्स्ट ऑर्डर। कितना समझ में आ गई बात भाई। 2 बार अगर आधा होता है 6 मिनट में, और 3 बार आता होता है 9 मिनट में, यानी कि तीसरी हाफ लाइफ कौन सी है, 3। और बाकी भी अगर 3-3 होंगी तभी तो ऐसा हो पाएगा, ये भी 3 हो, ये भी 3 हो, ये भी 3 हो, तभी तो पॉसिबल है ऐसा, तभी तो 9 मिनट में 3 बार आधा होगा। तो समझ पा रहे इस प्रकार का सवाल कैसा बनेगा। अब मैं आपको अगला कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सभी लोग, अगला कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, एक नया तरीका भी होता है, एक नया तरीका भी होता है बात को समझने का। नया तरीका क्या है, जैसे सपोज आपको टी हाफ निकालना है, टी हाफ निकालना है। पहले मैंने आपको एक तरीका सिखाया, अब एक नया तरीका सुनिए ध्यान से। एक फॉर्मूला और हम लोग के पास होता है, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, बराबर। इस फॉर्मूले में जरा मेरे को बताना एक्स क्या चीज है, इस फॉर्मूले में एक्स क्या चीज है। एक्स है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, अमाउंट, आई रिपीट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। एक्स वो अमाउंट है रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे से कोई कहता है कि मेरे को टी हाफ चाहिए, तो बताओ टी हाफ कैसे निकालोगे। पहले कितना था, ए था, पहले ए था। चैट बिल्कुल बंद कर दीजिए सभी लोग, क्योंकि चैट में ऑफ कर नहीं पा रहा हूं, यहां से कोई सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो चैट बिल्कुल बंद कर, नहीं तो सिस्टम हैंग करेगा, बार बार आपको लैग होगा, ठीक है। तो एकदम चैट बंद कर दीजिए, चैट कोई नहीं करेगा, ठीक। एकदम शांति से पढ़ते रहिए, बस समझ लीजिए चैट बंद है, शांति से पढ़ते रहिए। बताना, अगर आपसे कहता है इनिशियल कंसंट्रेशन ए था, और बताओ उसका अगर आधा कन्वर्ट हो गया, उसका आधा कन्वर्ट हो गया, तो बताना ए का हाफ कन्वर्ट हो गया। और अगर हाफ कन्वर्ट हो गया तो क्या ए का 1/2 कन्वर्ट हो गया। और अगर 1/2 कन्वर्ट हो गया तो एक्स क्या होता है, एक्स वही होता है कन्वर्टेड अमाउंट, तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी लगा देंगे आप, ए बाई, और जैसे आप एक्स की वैल्यू को ए/2 लगाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक बात है। तो कोई कहता है मेरे को टी हाफ निकाल के दिखाओ, तो क्या करेंगे बताओ। टी हाफ इज इक्वल टू, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, ऊपर लिखेंगे क्या ए, नीचे क्या लिखेंगे ए माइनस एक्स की जगह कितना लिख देंगे बताओ, a/2। क्या सॉल्व करेंगे तो a माइनस a/2 ये बन जाएगा a/2 नीचे, और ये a से कैंसिल होगा तो log 2 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा बताओ, 2.303 अपॉन के
और यहाँ पे क्या बन जाएगा log 2, और log 2 को सॉल्व करेंगे तो वही 0.3010 पुट कर दो तो 0.6932 अपॉन के 0.6932 अपॉन के, ये आ गई हाफ लाइफ। क्लियर? तो बताइए ये भी एक तरीका हो सकता है, मतलब बात को समझने का एक नया तरीका आपके पास डेवलप हो गया। एक्स आप समझ पा रहे हैं क्या चीज है? एक्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट व्हिच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। स्लाइड नंबर 3 पे चलते हैं। अच्छा, जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं, उनको एक बार पुरानी क्लासेस जरूर देखनी पड़ेगी, ठीक है? तो जो लोग भी नए, रिकॉर्डिंग पुरानी वाली देखना शुरू कर दीजिए। आज की क्लास के बाद जाकर के पुरानी रिकॉर्डिंग को देखिए, काइनेटिक्स की काफी आगे बढ़ चुकी है। 5 लेक्चर मेरे ख्याल से हो चुके हैं। अब मेरे से कोई कहता है कि मेरे को पैटर्न ढूंढना है, देखो पैटर्न ढूंढना आप जरा। कहता है T1/2 चाहिए, फिर कहता है मेरे को T3/4 चाहिए। तो बताइए क्या पैटर्न समझ पा रहे हैं आप? एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे बताओ? अगर अब जरा ध्यान सुनना, अगर यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है तो क्या एक्स क्या पुट करते हैं? जो भी नीचे लिखा होता है यहाँ पे उसमें ए मल्टीप्लाई कर दो। क्या मल्टीप्लाई कर दो? ए मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ अगर यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ तो उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो? ए इंटू 1/2, तो वो एक्स हो जाएगा। तो बताइए इसी तरीके से क्या आप यहाँ पे एक्स बता सकते हैं क्या होगा? बताओ 3/4 मल्टीप्लाई कर दो ए के अंदर तो कितना हो जाएगा? ए इंटू 3/4, यानी कि एक्स की जगह कितना पुट करेंगे? 3a/4। तो क्या इस तरीके से क्या हम टाइम निकाल सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी? और ये दोनों टाइम जरा कैलकुलेट करना शुरू करें तो बताओ यहाँ पे टी हाफ निकल आएगा और यहाँ पे क्या T3/4 निकल आएगा। ये एक नया तरीका, इससे एक नई बात निकलेगी, ध्यान से सुनते जाइए अभी। तो बताइए यहाँ पे फॉर्मूला में कौन सा यूज कर रहा हूं? 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे लगाया मैंने ए, यहाँ पे लगाया मैंने ए, अब माइनस कर दिया एक्स। एक्स कितना? a/2। अगले वाले में बताओ क्या करूंगा? 2.303 अपॉन के, गुड मॉर्निंग, लेकिन अब चैट बंद कर दीजिए प्लीज, है ना? ए अपॉन ए माइनस, यहां पे बताना एक्स की वैल्यू को कितना पुट करेंगे? 3a/4। कितना पुट करेंगे? 3a/4। तो बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? सॉल्व करने पे दोनों जगह वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस a/2, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ a/a/2, तो log 2 बन जाएगा। तो ये आ रहा है 2.303 अपॉन के log 2, और इसको नीचे वाले को जरा सॉल्व करो तो कितना बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा नीचे a/4, तो a से कैंसिल होगा तो log 4, तो ये बन जाएगा 2.303 अपॉन के, और ऊपर क्या आएगा? log 4। क्या पैटर्न समझ पा रहे हैं कुछ? क्या आपको कोई पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? बताइए, पहले वाले में log 2 आया, दूसरे वाले में log 4 आया, तो अगले वाले में क्या आएगा? क्या समझ पा रहे हैं अपने आप? अगला वाला पैटर्न जरा देखना ध्यान से। मैं आपसे कहता हूं मेरे को इसके बाद T7/8 चाहिए। बताओ T7/8 का क्या मतलब होगा? कोई मुझसे पूछे T7/8 का क्या मतलब होगा, तो क्या बता पाएंगे उसको? ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। कोई कहता है आपसे चैट ऑफ हो गई, अब शांति है थोड़ी। देखिए T7/8 का मतलब कोई पूछे तो x की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? मैंने क्या बताया था आपको, क्या सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले? ये 7/8 जो यहां लिखा होता है उसमें अगर आप a मल्टीप्लाई कर दें तो a मल्टीप्लाई कर दो, देखो जैसे a मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या यही लॉजिक है भाई? जो भी x की वैल्यू आपको लगानी है, उस x की वैल्यू को लगाने का तरीका समझ गया? क्या करते हैं, बस जो भी नीचे फ्रैक्शन लिखा होता है उस फ्रैक्शन में a मल्टीप्लाई कर दो। क्या मल्टीप्लाई कर दो? a मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको? x मिल जाएगा। अब बताना मेरे को, अगर ऐसे आगे चलता जाऊं तो क्या मैं इस तरह से T7/8 निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? निकालूंगा तो बताओ आंसर क्या आएगा? 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, ऊपर क्या आएगा बताओ? a, नीचे क्या आएगा? a माइनस 7a/8 बराबर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। बताओ इसको सॉल्व करोगे तो नीचे क्या हो जाएगा? a माइनस 7a/8 को सॉल्व कर ले तो कितना बन जाएगा? देखो 8a माइनस 7a/8, तो a/8 बन जाएगा नीचे, a अपॉन 8, नीचे क्या बन जाएगा? a अपॉन 8, a से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या log 8 बन रहा है? log 8। तो बताइए क्या बनेगा? 2.303 अपॉन के, और यहाँ पे क्या आएगा? log 8। क्या अगला पैटर्न आपको समझ में आ रहा है? पिछली क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया था वो पैटर्न अब आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है इसे मल्टीप्लाई हो रहा है log 2, यहाँ पे ये जो टर्म है पूरा 2.303 अपॉन के से मल्टीप्लाई हो रहा है log 4, अगले वाले में 2.303 अपॉन के में मल्टीप्लाई हो रहा है log 8। जरा मेरे को बताना 4 को क्या लिख सकते हैं आप? 4 को 2 स्क्वायर, 4 को क्या लिखेंगे? 2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 log 2। 8 को क्या लिखोगे? 2 क्यूब, तो ये बन जाएगा 3 log 2। तो बताइए क्या अगर इसको मैं सॉल्व करके लिखता हूं 0.6932 अपॉन के इंटू 1, ये इसका आंसर आया पहले वाले का? अरे आया क्या? इसको पुट करो भैया, log 2 को पुट करो 0.3010, तो ये मल्टीप्लाई करो, कर चुके हैं सब पिछली क्लास में। तो बताइए फिर इसका आंसर क्या आएगा? क्या यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 log 2।
तो क्या डबल आंसर आएगा? तो क्या इसका आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ 0.6932/k? अगर ये बात समझ में आ रही थी एक बार अंगूठा दिखा दो ये बात को। तो बताना ये आएगा 2 इंटू 0.6932/k। तो बताना ये वाला कितना आएगा? ये 8 को क्या लिखोगे? 2 क्यूब, 2 क्यूब मतलब 3 log 2। तो बताइए इसका क्या ट्रिपल आ जाएगा? तो क्या लिखेंगे बताओ, इसका आंसर क्या लिखेंगे? क्या 3 टाइम्स लिखेंगे? क्या 3 टाइम्स लिखेंगे? और अगर 3 टाइम्स लिखेंगे तो बताना 0.6932/k, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स। कितने लोगों को इतनी बात समझ में आ गया? कितने लोगों को इतना पैटर्न समझ में आ गया? ठीक है भाई। अब मेरे को एक बात बताना, अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया तो बताना हाफ लाइफ जो पहली वाली थी, ये वाली एक हाफ लाइफ, इसको आप क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज में जरा कन्वर्ट करो। अगर फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो कितना मल्टीप्लाई कर दो? 100। देखो 1/2 में 100 मल्टीप्लाई करो, 1/2 में जरा 100 मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? T50%। T50%। समझ में आ रही बात? फिर बताओ 3/4 में जरा 100 मल्टीप्लाई करना, 3/4 में जरा 100 मल्टीप्लाई करना। साइड में कर लो भैया, नहीं कर पाते ऐसे तो 3/4 कैसे करूं, ऐसे करो। कितना है बताओ? 3/4 में 100 मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 75%। पैदल लोगों के लिए मैं साइड में बताता जा रहा हूं, कई लोग ऐसे समझ नहीं पाते, सीधे सीधे करके कैसे मल्टीप्लाई कर दिया। 7/8 में जरा 100 मल्टीप्लाई करना भाई, यहां पे ऐसे कर लो, 7/8 इंटू 100। बताओ 7/8 में 100 मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ रहा है बताना। क्या ये कितना आ रहा है आपको आइडिया लग रहा है? 700/8। 700/8 को जरा सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो जरा इसको, तो बताना क्या 87.5%। सॉल्व करेंगे तो क्या 87.5%। कुछ चमका क्या? पुरानी बातें जो मैंने आपको बताई थी, क्या उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? देखिए क्या कनेक्शन ढूंढना होगा आपको, कि जो एक हाफ लाइफ होती है वो देखो ये होती है 1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, 1 इंटू 0.6932/k। जो दो हाफ लाइफ होती है T75% में कितनी हाफ लाइफ? 2 हाफ लाइफ। 2 हाफ लाइफ का मतलब 2 इंटू दिस। बताना इसके अंदर कितनी हाफ लाइफ होती है? 3 हाफ लाइफ। इसके अंदर 2 हाफ लाइफ, इसके अंदर 3 हाफ लाइफ। तो कितना आंसर है? 3 इंटू दिस। कितने लोगों को पैटर्न समझ में आने लगा? हेलो, कितने लोगों को पैटर्न समझ में आने लगा? एक बार जोरदार तरीके से जरा अंगूठा दिखा दीजिए, पैटर्न समझ में आ रहा था। अब इसका फायदा, ये जो आप पढ़ रहे हैं इसका फायदा, मैं आपसे पूछूंगा कि मेरे को इसी पैटर्न में नेक्स्ट वाला आदमी चाहिए। अच्छा उल्टा भी कर सकते हैं। देखो अगर आपको 50% दिया, देखना सुनना जरा, अगर आपसे कहता है 1/2 फ्रैक्शन है, इससे परसेंट निकालो, तो क्या करोगे? इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंट आ जाएगा। अगर कहता है 3/4 फ्रैक्शन है, इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंट आ जाएगा 75%। देखो समझ में आ रही बात? इसमें अगर 100 मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा? 50%। समझ में आ रही बात ये भी? फिर बताना अगर आपसे कहता है कि मैं 7/8 लेके बैठा हूं, इसमें भी 7/8 में 100 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? परसेंट आ जाएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? तो क्या इसका उल्टा भी आप सोच सकते हैं कि नहीं? बताओ इसका उल्टा सोच सकते हैं कि नहीं? कल को मैं आपसे कह दूं परसेंट से, मान लो मैं आपसे कहूं परसेंट से मेरे को फ्रैक्शन चाहिए, परसेंट से मेरे को फ्रैक्शन चाहिए, कैसे निकालोगे? मान लो 87.5% लिखा हुआ है और मेरे को फ्रैक्शन बताना है उसका, 4 ऑप्शन में कहीं कुछ टिक करना है, तो बताइए क्या इसमें 100 डिवाइड कर दूं? क्या इसमें 100 डिवाइड कर दूं? क्या इसमें 100 डिवाइड कर दूं तो क्या आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा? 50 में जरा 100 डिवाइड करना कितना हो गया? 1/2। 75 में जरा 100 डिवाइड करना कितना हो जाएगा? 3/4। तो क्या दोनों तरफ खेल पा रहे हैं आप? क्या आपको फ्रैक्शन से परसेंट और परसेंट से फ्रैक्शन दोनों समझ में आ गए कैसे निकाले जाते हैं? डन इतनी बात। फिर बताना इसी पैटर्न में अगली सीरीज कौन सी आएगी? 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ। तो यहां क्या आना चाहिए? यहां क्या आना चाहिए? अगला सवाल है यहां क्या आना चाहिए, और अगला सवाल है यहां क्या आना चाहिए। क्या आप समझ सकते हैं खुद से? एक तो तरीका ये हो गया कि आप जो ये कन्वर्जन कर रहे हैं उससे निकाल लीजिए। दूसरा तरीका क्या है? देखो अगर आपसे कह रहा है 1 हाफ लाइफ, देखो यहां पे देखो ध्यान से, 1 हाफ लाइफ, फिर आपसे कह रहा है 2 हाफ लाइफ, फिर आपसे कह रहा है देखो 3 हाफ लाइफ। देखो ये हाफ लाइफ की वैल्यू ना, तो अगली वाली क्या होगी? 4 हाफ लाइफ। 4 बार आधा करो जरा किसी को, 4 बार आधा करो। फ्रैक्शन क्या आने वाला है ऐसे ही समझ में आ जाएगा। देखो फ्रैक्शन क्या आने वाला है ऐसे ही समझ में आ जाएगा। 4 बार आधा करना जरा। अगर आप 4 बार आधा करते हैं किसी चीज को तो बताइए पहले कितनी थी? पहले कितनी थी वो चीज? 1। पहले मान लो 1 थी, फिर कितनी हो गई? 1/2। एक बार आधा हो गया, फिर आपने एक बार और आधा किया तो 1/4, 2 बार आधा हो गया, फिर आपने एक बार और आधा किया 1/8, फिर आपने एक बार और आधा किया 1/16। तो बताना कितनी बार आधा कर दिया आपने? 1 2 3 4। क्या 4 बार आधा कर दिया? बताइए किसी चीज को 4 बार आधा करेंगे तो कितना बचेगा? 4 बार आधा करेंगे तो कितना बचेगा? 1/16। अगर कोई चीज 1/16 बचेगी, 1/16 बचेगी तो खत्म कितनी हो जाएगी? खत्म कितनी हो जाएगी? देखना जरा पैटर्न समझना। देखो जब 1/2 बची थी तो खत्म कितनी हो गई थी? 1/2। यहां पे लिखा 1/2, T 1/2। जब 1/4 बची थी तो खत्म कितनी हो गई थी? 3/4, तो T 3/4। जब 1/8 बची है तो खत्म कितनी हो गई? 7/8, तो T 7/8 लिखा था। देखो T 7/8। जब 1/16 यहां पे बची है तो खत्म कितनी हो गई? 15/16। करते कैसे इसको?
अरे 1/16 लिखा हुआ है, 1/16 अगर बच रहा है तो भैया कह रहे हम इसको 1 में माइनस कर दो, निकल आएगा 15/16। कह रहे ये भी मेरे को नहीं चमकता, कह रहे मेरे को ये भी नहीं चमकता। अरे भैया 1/16 लिखा हुआ है, यही 16 - 1 कर दो, 16 - 1 कितना, 15, तो ऊपर लिख दो 15 और नीचे लिख दो 16। कह रहे आप ठीक है, कह रहे आप ठीक है। कि तो समझ में आ गया, तरीके बहुत सारे जैसे भी आप निकाल पाए, कर पा रहे मामला। तो क्या लिखा मैंने बताना, अगर आपसे कहता है कोई चीज 1/16 बची है ना, 1/16 बची, कहना है कि 1/16 बची तो खत्म कितनी हो गई, निकाल नहीं पाता जल्दी जल्दी में, तो क्या करूं, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करो, 16 - 1 कितना हो गया, 15, और नीचे वही लिख दो 16, इतनी खत्म हो गई, तभी तो इतनी बची है, दोनों को जोड़ लो, बना रहा है, डन है। अब मेरे को जरा इधर बताना, अगर कोई पूछे अगला पैटर्न क्या आने वाला है, नेक्स्ट पैटर्न क्या आने वाला है इसी सीरीज का, तो आप कहेंगे इस सीरीज का नेक्स्ट पैटर्न आने वाला है कितनी हाफ लाइफ वाला, कितनी हाफ लाइफ वाला मामला, 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, तो अगला वाला 4 हाफ लाइफ। 4 हाफ लाइफ बताओ कौन सा वाला होगा, 15/16। क्या 15/16 मामला खत्म हो जाएगा, तभी तो 1/16 बचेगा। देखो 1/16 बचा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आधा हो गया, 1/16 बचा है, तो 15/16 खत्म हो गया। तो ये कौन सा टी है, ये T1/2, ये T3/4, ये T7/8, ये T15/16। तो बताइए 15/16 में अगर आप परसेंट मल्टीप्लाई करते हैं 100, तो परसेंट निकल आएगा। बताइए परसेंट कितना आने वाला है, कि आप ऐसे भी सोच सकते हैं, बिना ये सब किए भी सोच सकते हैं। बताओ बिना ये सब किए कैसे सोचोगे। स्लाइड नंबरिंग करता जा रहा हूं, स्लाइड नंबर 4 पे आ जाइए, फिर 5 पे आ जाइए। बताना स्लाइड नंबर, अगर ये 5 होगी, चलो 6 पे आ जाओ, जरा सुनना ध्यान से। अगर आपसे कहता है कि बिना मेरे को ये करे थोड़ा और कोई तरीका बताओ, तो आप कहिए भैया 100 था, 50 हो गया, 25 हो गया, 12.5 हो गया, 6.25 हो गया। बताइए क्या सीधे भी सोच सकता हूं मैं, 1 बार आधा, 2 बार आधा, 3 बार आधा, 4 बार आधा। बताओ अगर 4 बार आधा हो गया तो बचा कितना, 6.25, तो खत्म कितना हो गया, खत्म कितना हो गया, 100 में से माइनस कर दो, तो क्या 93.75। तो ये परसेंटेज निपट गया, ये परसेंटेज निपट गया। तो बताइए वैसे भी वहां कौन आना चाहिए, 4 बार आधा आधा कर दिया आपने, तो कौन सा आना चाहिए, 93.75। तो अगर आप इसको चेक भी करेंगे तो ये कितना आएगा, 93.75%। जरा इसमें 100 मल्टीप्लाई करके आप देख लेना। तो मैं ये पूरा सॉल्व थोड़ी करूंगा बार बार, अब क्या मैं अपने दिमाग से भी इसको लिख सकता हूं दूसरे तरीके से। बताइए अगर मैं बार बार इसको सॉल्व करूंगा टाइम लगेगा, 15/16 इंटू 100 करूंगा टाइम लगेगा, 1500/16 सॉल्व करूं, या तो सीधे कर लूं क्या, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आधा कर दो, उसका भी आधा 6.25, यानी कि इतना बचेगा कितनी हाफ लाइफ के बाद, 1, 2, 3, 4, 4 बार आधा किया, तो बताओ कितना खत्म हो गया, 93.75 खत्म हो गया। तो क्या यही वाला T15/16 है भाई, क्या यही वाला T15/16 है, समझ में आ रही बात। तो T15/16 बोल लो या T93.75 बोल लो, बात एक ही है, दोनों को कनेक्ट भी कैसे किया समझ में आ गई बात ना। चले नेक्स्ट पॉइंट पे। अब मेरे को बात बताना जरा, पैटर्न समझना, जरा पैटर्न समझना। देखो यहाँ पे कितनी हाफ लाइफ, 1, यहाँ पे कितनी हाफ लाइफ, 2, यहाँ पे कितनी हाफ लाइफ, 3। तो इसी पैटर्न में अगर मैं आगे बढ़ जाऊं और आपसे कहूं कि T15/16 समझाओ, तो वो कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी, 4। वो कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी, 4। तो बताना अगर मैं यहीं पे लिख दूं इसी के जस्ट बगल में कि भाई अगला पैटर्न मेरे को समझ में आ गया, अगला पैटर्न क्या है, देखो यहां पे लिख देते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, क्लियर। अब जरा बताना इसमें x कितना पुट किया था तुमने, a/2। इसमें x कितना पुट किया था तुमने पीछे, 3a/4। इसमें x कितना पुट किया था तुमने, 7a/8, 7a/8। और बताना इसमें x कितना पुट किया था तुमने, 15a/16। क्या आपको पैटर्न समझ में आ रहा है। तो जो भी यहाँ नीचे फ्रैक्शन लिखा होता है, एक बात आपने इंपॉर्टेंट सीखी कि जो भी यहाँ फ्रैक्शन लिखा हुआ है, आपको जिंदगी में कभी भी सवाल आ जाए तो उसमें बस a मल्टीप्लाई कर दो, उसको x की जगह पे पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, भले दुनिया का कोई सवाल आ जाए। एक पॉइंट तो ये क्लियर। फिर बताना यहाँ से आपको 4 आंसर मिल गए। बताओ जो 4 आंसर आपको मिले वो पहला आंसर क्या मिला, पीछे आप कैलकुलेशन कर चुके हैं, जरा उसको समझिए। पहला वाला मिला 1 × 0.6932/k। दूसरा वाला बताओ क्या मिला हमको, दूसरा वाला मिला 2 टाइम्स ऑफ दिस। तीसरा वाला क्या मिला, 3 टाइम्स ऑफ दिस। तो चौथा वाला क्या मिला, 4 टाइम्स ऑफ दिस। तो बताइए क्या चारों के पैटर्न आपको समझ में आ गए, ये 2 इंटू दिस, ये 3 इंटू दिस, ये 4 इंटू दिस। तो बताना इसमें 2 हाफ लाइफ हो गई, 2 हाफ लाइफ हो गई।
अगले वाले में बताना क्या 3 बार आधा कर दिया तो 3 हाफ लाइफ हो गई, 3 हाफ लाइफ हो गई। अगले वाले में बताओ 4 बार आधा करोगे तो क्या 4 हाफ लाइफ हो गई। क्लियर, इतनी बात सबको डन। तो अब इस प्रकार का पैटर्न आपको समझ में आ गया, मतलब एक और मेथोडोलॉजी आपके पास आ गई इस प्रकार का समय निकालने का। अब ये सब हो जाने के बाद अगर मान लो मैं बात को जनरलाइज कर लूं, मैंने क्या सीखा अभी तक की बात से कि नीचे जो भी लिखा होता है उसमें अगर मैं a मल्टीप्लाई कर देता हूं जाता है x की वैल्यू उतनी पुट कर दो तो बराबर। अगर मेरे को इसी सीरीज को आगे बढ़ाते बढ़ाते उसने पूछ लिया कैलकुलेशन ऑफ t1/n, जरा तो सुनिएगा ध्यान से, क्या पूछता है कैलकुलेशन ऑफ, 8 नंबर स्लाइड पे आइए, वो कहता है कैलकुलेशन ऑफ, अब देखिए फायदा इसका पैटर्न का निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ t1/n निकालना, जरा t1/n निकालना। तो क्या t1/n समझ सकते हैं आप? ये आप कब समझ पाएंगे t1/n? तब समझ पाएंगे जब आपने पिछला पैटर्न ध्यान से सुना। बताइए इस पैटर्न में आपको क्या सीखा, आपने इस पैटर्न में आपने क्या सीखा? जो भी फ्रैक्शन नीचे लिखा हो, जो भी फ्रैक्शन नीचे लिखा हो उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो तो x आ जाता है, उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो तो x आ जाता है, उसमें a मल्टीप्लाई कर दो, देखो उसमें a मल्टीप्लाई कर दो तो ये a मल्टीप्लाई कर दो उस फ्रैक्शन में तो x आ जाता है। यही सीखा ना? तो मेरे को बताना जरा, अगर कोई मुझसे कहता है t1/n निकालो तो क्या मैं बात समझ चुका हूं? क्या करूंगा, जो भी 1/n लिखा हुआ है इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा, a मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे x मिल जाएगा। ये बात मैं आसानी से अब इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि मैंने पीछे वाली बातें सीखी। कितनों को ये पॉइंट समझ में आ गया कि ये कहां से सोचा गया? एक बार अंगूठा दिखा दीजिए जोरदार तरीके से, बात समझ में। मैं चैट ओपन नहीं कर रहा हूं इसीलिए क्योंकि इसमें फिर वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो बताइए x इज इक्वल टू मेरे को क्या पुट करना चाहिए। ये अगर मैं आपको सीधे सवाल देता कि कैलकुलेशन ऑफ t1/n करो, बताइए मैं सीधे आपको ये सवाल देता और मैं ये बोलता कि x को ये पुट करो तो आपको कम समझ में आता, लेकिन मैंने पहले आपको पैटर्न दिखा दिया और फिर मैं x पूछ रहा हूं अब क्या पुट करूं, तो आपको समझ में आ रहा है कि जो भी फ्रैक्शन लिखा होता है उसमें a मल्टीप्लाई कर दो तो x आ जाता है। जरा ये बात ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से बार बार बोल रहा हूं तो इसकी इंपॉर्टेंस है कुछ, जो भी फ्रैक्शन लिखा उसमें a मल्टीप्लाई कर दो तो x आ जाता है। ठीक, तो कल को मेरे को जो भी फ्रैक्शन आएगा उसमें मैं a मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को x मिल जाएगा। आप मुझसे कोई भी कठिन से कठिन पूछ लीजिए मैं निकाल के दिखा दूंगा इस तरीके से। क्लियर है? तो मेरे को कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व कर लेता हूं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूं। सॉल्व करने का तरीका देखिए, t1/n निकालना है मेरे को। अब इंपॉर्टेंट बातें सुनना ध्यान से, t1/n निकालना है मेरे को। क्या करेंगे बताओ, वैल्यू पुट करो इसकी, 2.303 अपॉन k log ऑफ a अपॉन a माइनस x। x की जगह पे यहां पे क्या लगाओगे बताओ, यहां पे x की जगह पे क्या लगाओगे, 2.303 अपॉन k log ऑफ a अपॉन a माइनस x की जगह पे a/n। ये बात समझ में आई? फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो बताना a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे से a कॉमन लेके कॉमन काट दो। तो बताइए जैसे ही एक आप काटेंगे तो आंसर आएगा 2.303 अपॉन के, ऊपर क्या आएगा बताओ, log ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n। ये बात समझ में आ रही? a से कैंसिल हो गया। बताइए जिस घड़ी a से कैंसिल हुआ है उसी घड़ी कवि कुछ कह गया है। क्या कह गया है समझ पा रहे हैं? बताइए अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लूं, मैं एक लाइन और सॉल्व कर लूं तो आंसर आ जाएगा 2.303 अपॉन के और ये बन जाएगा log ऑफ, ये देखो नीचे सॉल्व करो इसको, ये कितना बन रहा है n माइनस 1 अपॉन n, n ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा n अपॉन n माइनस 1, या फिर ऊपर नीचे n मल्टीप्लाई कर लो। कह रहे ऐसे नहीं चमकता मेरे को, तो ऊपर नीचे भैया n मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ n मल्टीप्लाई करोगे तो n आ जाएगा, नीचे n मल्टीप्लाई करोगे तो n माइनस और ये n कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। करेंगे ठीक है, ठीक है। तो मतलब कैसे भी आप समझिए, तो क्या ये आपके पास आंसर आ गया कि नहीं बताओ, t1/n का ये आंसर आ गया कि नहीं? इस आंसर ने बहुत कुछ कह दिया। ध्यान दीजिए इस पेज पे जो कुछ हुआ है, बहुत सारी बातें इसने बता दी। अगर आप ध्यान से सुनते हो इनकी बातें, पहली बात इंपॉर्टेंट नंबर वन बात ये थी कि जब आप सवाल सॉल्व कर रहे थे तो ये ए से कैंसिल हो गया। बताइए जिस घड़ी ए से कैंसिल हो गया उस समय कभी क्या कह गया कि जो टाइम है ये ए पे डिपेंड नहीं करता। ये जो टाइम है जरा ध्यान से देखिए, जो टाइम है वो ए पे डिपेंड नहीं करता। ए कुछ भी हो आंसर यही आने वाला है। कितनों को बात समझ में आई? पहला पॉइंट ये बताइए, ए से कट गया ना। अगर मान लो आप इनिशियल कंसंट्रेशन 4 मोलर लो, 5 मोलर लो, 6 मोलर लो, 10 मोलर लो, बताइए ए से तो हमेशा ही कटेगा। और अगर हमेशा कटेगा तो क्या मैं कह सकता हूं, एक लाइन यहां पे इंपॉर्टेंट, t1/n को ए से कोई मतलब नहीं है। हेलो, t1/n को ए से कोई मतलब नहीं है। ए से कोई मतलब नहीं मतलब a पावर 0। a पावर 0 का मतलब समझ पाए? ए पावर 0 का मतलब समझ पाया? ए को मैं 4 पुट कर दूं, 5 पुट कर दूं, 10 पुट कर दूं, 50 पुट कर दूं, मैं t1/n निकालूंगा, t1/n मेरा वही आने वाला है। हेलो, t1/n मेरा वही आने वाला है। कितनों को बात समझ में आ गई ये वाली? t1/n मेरा वही आने वाला है। यानी कि t1/n
इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। सवाल नंबर 1 सुनिएगा जरा, अब यहीं से सवाल बनना शुरू होंगे। 9 नंबर स्लाइड पे आपको एक ढंग का सवाल देता हूं, जरा ध्यान सुनिएगा। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपसे कहता है एक ढंग का सवाल सुनिएगा। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनमें से क्या सही है और क्या गलत है। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना है इनमें से क्या सही है क्या गलत है। और देखिए टाइम भी कैसे वाले दूंगा, आपने देखे नहीं होंगे। 1/3, 7/8, अजीब अजीब से टाइम दे देगा। T2/3 और दे देगा T1/5। आपने ये टाइम ही नहीं देखा है। T1/5 क्या आपने सॉल्व किया है क्या? नहीं सॉल्व किया ना। प्रोपोर्शनल टू, या तो आप वहां बैठ के सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे बैठ के, और कंसेप्ट क्लियर होगा तो सीधे लिख दूंगा। देखो यहाँ पे लिख दिया C0, यहाँ लिख दिया C0, यहाँ लिख दिया C0, यहाँ लिख दिया C0। C0 समझ पा रहे क्या चीज है? C0 है इनिशियल कंसंट्रेशन, और पावर में लगा दिया एक बार यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0। जरा मेरे को बताना 4 ऑप्शन में कौन सा सही कौन सा गलत है। पोल शुरू कर रहा हूं आपके लिए, या पोल नहीं शुरू कर रहा हूं क्योंकि मोर देन 1 है। अब मैं आंसर बता रहा हूं सीधे आपके लिए, और आप मेरे को बताएंगे, आपको समझ में आ रही नहीं बात अंगूठे से, ठीक है? मैं आपको आंसर समझा रहा हूं कैसे निकालेंगे। बताइए, पीछे आपने ये सीख लिया कि भैया T1/n डिपेंड ही नहीं करता। T1/n डिपेंड ही नहीं करता किस पे? ए पे। ए कौन? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो बताइए क्या आप ऐसा भी कह सकते हैं? वही तो बात बोला। देखो T1/n डिपेंड ही नहीं करता किस पे? ए पे। यानी कि T1/n डिपेंड ही नहीं करता किस पे? C0 पे। और बताइए C0 ही तो ए है ना भाई। और अगर डिपेंड नहीं करता तो ऐसे लिखेंगे ना, डिपेंड नहीं करता मतलब पावर 0। तो ये सेम बात है। तो मेरे को बात बताओ, यहाँ एन में क्या पुट कर दूं कि सही हो जाए? कुछ भी पुट कर दो भैया। जब उसने जनरली प्रूव कर दिया कि T1/n नहीं डिपेंड करता, तो एन आप कुछ भी पुट कर दो, 3, 4, 5, 6 कुछ भी। तो यहाँ कोई भी फ्रैक्शन का टाइम निकालेंगे, क्या वो C0 पे डिपेंड करेगा? नो। किस ऑर्डर में? फर्स्ट ऑर्डर में। तो इसका मतलब डिपेंड कभी नहीं करता, तो पावर हमेशा 0 लगी होनी चाहिए, चाहे आप एन कुछ भी लगा लो। आप समझ में आ रही बात? तो बताइए पावर अगर 0 लगाई है उसने 2 जगह पे, तो ये दोनों ऑप्शन सही है, और यहां अगर 1 लगा दिया तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। कितने लोगों को बात समझ में आ गया? अंगूठा दिखाइए, अंगूठा दिखाइए फटाफट। आपके मेरे बीच में सिर्फ अंगूठा है साहब, उसी समझ में आएगा कि आपको बात समझ में आ रही। मैं चैट नहीं ओपन कर रहा, उसमें फिर लैग हो रहा है। काफी सारे लोग हैं, काफी जनता काफी ज्यादा। क्लियर है मामला? भैया मैंने जब यही प्रूव कर दिया कि T1/n ही डिपेंड नहीं करता, तो फिर n कुछ भी पुट कर लो, 10, 20, 30, 40, 1/3, 1/4 जो पुट कर लो। यहां कुछ भी टाइम लिख दीजिए, आप कोई भी फ्रैक्शन लिख दीजिए, वो C0 पे डिपेंड ही नहीं करेगा। कोई भी फ्रैक्शन लिख दीजिए, वो C0 पे डिपेंड ही नहीं करेगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, ये हो गया इसका फायदा। देखिए ये सब जो आपने इतनी देर से पढ़ा, ये फॉर्मूला निकाला, पहले देखो कवि ने कहां से शुरुआत की थी। पहले आपको उसने सिखाना शुरू किया। जब मैं आया था तो मैंने आपको ये सिखाना स्टार्ट किया पहले कि एक्स कैसे पुट करते हैं। तो जब आपने पुट करना सीख लिया तो 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल में पुट करना सिखा दिया। फिर मैंने आपसे कहा पैटर्न ढूंढो। फिर पैटर्न ढूंढा तो मैंने कहा लो पैटर्न ये आ गया, पैटर्न ये आ गया, पैटर्न ये आ गया कि अगर यहाँ 1/2 है तो यहाँ x ये लगाओ, 3/4 है ये लगाओ, 7/8 है ये लगाओ, 15/16 है ये लगाओ, और ऐसे निकाल लो। ठीक। फिर मैंने आपसे कहा कि पैटर्न समझ में आ गया, तो मतलब यहाँ देखो 1 हाफ लाइफ है, यहाँ 2 हाफ लाइफ है, यहाँ 3 हाफ लाइफ है, यहाँ 4 हाफ लाइफ है। ये देखो हाफ लाइफ की वैल्यू है, बराबर। इसको पिछली क्लास से आप कनेक्ट कर लिया। पिछली क्लास में यही पढ़ा था ना भाई कि इसका परसेंटेज अगर लिखो देखो 50%, 75%, 87.5% और 93.75%। इसमें 1 हाफ लाइफ, इसमें 2 हाफ लाइफ, इसमें 3 हाफ लाइफ, इसमें 4 हाफ लाइफ। पिछली क्लास में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर मैं इसी तरीके से 1/n निकालना चाहूं तो मैं पैटर्न समझ चुका हूं। x वो होता है कि जो भी फ्रैक्शन लिखा हो उसमें a मल्टीप्लाई कर दो तो x आ जाता है। तो मैंने कहा, और ये बात मैंने सीखी यहां से, और यहां सीखने के बाद मैंने इसको यहां अप्लाई कर दिया, सॉल्व किया तो a से कट गया, और जब कट गया तो मैंने कहा T1/n डिपेंड नहीं करता किस पे? a पे। तो जब डिपेंड ही नहीं करता तो कोई भी समय ले लीजिए। कल को मैं आपसे कहूं 10 नंबर स्लाइड में, जरा सुनिएगा ध्यान से, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रही है, जरा देखिए कभी क्या कहना चाहता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रही है, मैं आपसे कहूं T2/3, T7/8, T1/3, T1/5, करें और ले आओ जितने लाने तुम्हें, और ले आओ, तुम तो जितने हो सब ले आओ, 1/7 ले आओ लो, कोई भी समय ले आइए। अगर मैं आगे लगा देता हूं प्रोपोर्शनल टू C0 टू द पावर 0, तो क्या सही बात लिखी है फर्स्ट ऑर्डर में? हेलो, जरा अंगूठा दिखा के बता दीजिए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या मैं कोई भी दुनिया का फ्रैक्शन उठा लाऊं, 1/7, 1/5, 1/3, 7/8, 2/3, कुछ भी ले आओ, कुछ भी ले आओ, तो क्या वो C0 पर डिपेंड नहीं करेगा?
उसको इनिशियल से कोई मतलब नहीं है। यही तो फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर में डेफिनेट कन्वर्जन में लगने वाले समय को इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं होता। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं बात? क्लियर पॉइंट? तो कल को बताना हम लोग जो पढ़ते थे, देखिए जो सस्ती किताबें आपको पढ़ाएंगे वो ये पढ़ाएंगे कि भाई साहब हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है किसकी? फर्स्ट ऑर्डर की। वो कहेंगे हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है किसकी? फर्स्ट ऑर्डर की। कहेंगे अच्छा, फिर कहेंगे हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती किस पे? इनिशियल कंसंट्रेशन पे। इतना बता के आपको छोड़ देंगे, कहेंगे इनिशियल पे डिपेंड नहीं करती। मैं आपको क्या बता रहा हूं, हाफ लाइफ तो छोड़ो, हाफ लाइफ तो छोड़ो, T1/n ही डिपेंड नहीं करता C नॉट पे। कोई भी टाइम कन्वर्जन का ले लीजिए, उसको C नॉट से कोई मतलब नहीं है। कोई भी टाइम ले लीजिए आप, 1/3, 2/3, 1/5, 1/7 कुछ भी ले लीजिए, उसको C नॉट से कोई मतलब नहीं। हाफ लाइफ तो बहुत छोटी बात है। कोई भी ले लीजिए, कोई भी टाइम। कितनों के बात समझ में आ गई? डन की बात है, समझ में आई? क्लियर है? ये हो गया फायदा नंबर देखो एक। मैंने कहा ना, ये जो फॉर्मूला आप ये इतनी मेहनत करके बैठे हैं, इसके फायदे देखिए। फायदा नंबर एक समझ में आ गया। ये ऐप नंबर 1 मान लीजिए आप, इसका एप्लीकेशन नंबर 1। इस प्रकार के सवाल लग जाएंगे आपसे। एप्लीकेशन नंबर 2 सुनिए, 11 नंबर स्लाइड पे चलता हूं मैं। सेकंड एप्लीकेशन आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। कल को मेरे से अगर कोई आदमी पूछता है कि मेरे को T1/3 चाहिए, ध्यान सुनना जरा, या मेरे को T1/2 चाहिए, तो मैं बताना और कम टाइम में निकाल के दिखा दूंगा। कैसे? मैं कहूंगा मेरे पास सीधा एक फॉर्मूला आ चुका है। क्या फॉर्मूला आ चुका है? कोई भी फ्रैक्शन निकालने का एक फॉर्मूला आ चुका है। देखिए क्या फॉर्मूला निकाला था, देखो पीछे पलट के देख लो, क्या आंसर आ चुका है। 2.303 अपॉन के log ऑफ n अपॉन n-1। याद रखना बहुत आसान है, ऊपर क्या आता है n, नीचे क्या आता है n-1। यहां तो ये आएगा, लॉग तो आपको इतना याद ही रहता है। तो बताइए क्या T1/n का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया? कल को अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो क्या आप ये सब लगाओगे क्या? बैठ के ये सब लगाओगे क्या? कुछ नहीं लगाएंगे, सीधे एक लाइन में सवाल सॉल्व करेंगे। देखो कैसे स्पीड और बढ़ गई, देखो स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, ऊपर लिखूंगा क्या? n, नीचे क्या लिखूंगा? n-1। आपको कहता है मेरे से कभी भी सवाल लगाओ, मैं सीधे ये लगाऊंगा। आपको पूछता है मेरे को अगर T1/2 चाहिए, क्या करूं बताओ? कहता है T1/2 चाहिए तो क्या करूं? सीधे कैसे निकालूं एक लाइन के अंदर बिना ज्यादा पेन चलाए? तो मैं कहूंगा इसको कंपेयर कर लो भैया, इससे कंपेयर कर लो। बताना n की जगह क्या लिखा है? n की जगह क्या लिखा है? 2। n की जगह क्या लिखा है? 2। तो n की जगह 2 पुट कर दो। देखो नीचे नीचे n की जगह क्या, ऊपर 1 1 है, नीचे n की जगह क्या लिखा है? 2। तो n की जगह 2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता तो क्या किया करो, जो भी फ्रैक्शन लिखा जाए, जो भी यहां फ्रैक्शन लिखा जाए उसका उल्टा कर दो। 1/2 लिखा, उसका उल्टा कर दो। उल्टा करने पे जो आएगा वो n है। और पैदल मामला है तो ऐसे समझ लो भैया, हर प्रकार का है मेरे पास, आप जैसा समझ पाए। मैंने क्या बोला, जो भी फ्रैक्शन नीचे लिखा उसका उल्टा कर दो। उल्टा करते जो आएगा वो n। हेलो, उसने पूछा T1/2, मैंने इसका उल्टा कर दिया, n हो गया 2। n को जैसे 2 पुट करूंगा आंसर आ जाएगा। बोलो कैसे आंसर आ जाएगा? कहेंगे 2.303 अपॉन के n कितना? 2। तो ऊपर आएगा, देखो यहाँ पे कितना आएगा? 2, और यहाँ पे कितना? 2-1, 2/1, खत्म। लो भैया आंसर हो गया। क्या एक लाइन में आंसर आ रहा है? कट 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 कट। क्या पहले से स्पीड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? और बताइए 12 नंबर स्लाइड में मैं आपको एप्लीकेशन एक और दिखा देता हूं। मान लो आपसे कहता है मेरे को T1/3 चाहिए। देखिए T1/3 निकालना उतना आसान नहीं है अगर आप नॉर्मल मेथड से लगाएंगे तो। T1/3 पूछ लिया किसी ने, बताओ मेरा दिमाग अगर चलता है तो क्या मैं सीधे टिक करके भागाऊंगा? सीधे टिक करके भागाऊंगा? बताओ क्या करूंगा? बताओ। इसको उल्टा कर दूंगा तुरंत। इसको उल्टा कर दो, 1/3 को उल्टा करो। n की वैल्यू कितनी होगी? बोलो n की वैल्यू कितनी होगी? 3। n की वैल्यू कितनी? 3। आंसर बताओ, सीधे डायरेक्ट आंसर बताओ, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आंसर आया? 2.303 अपॉन के ऊपर क्या लिखते हैं? लॉग के अंदर ऊपर बताओ क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं n और नीचे लिखते हैं n-1। n कितना आ चुका है? 3। तो ऊपर लिखो 3, नीचे लिखो 2, खत्म, टिक करके भागो। कितने लोग को बात समझ में आ गई? मौज आ गई तो कीबोर्ड तोड़िए। अब तोड़िए कीबोर्ड। अब बनता है क्या कठिन से कठिन कोई फ्रैक्शन में बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। बस एक काम आपको दिमाग में रखना है, जो भी फ्रैक्शन लिखा जाए उसका उल्टा करिए, उसका उल्टा करिए और वो n पुट कर दीजिए। खत्म सवाल, एक लाइन में। ऊपर क्या आएगा? हमेशा n, और नीचे क्या आएगा? n-1। क्लियर है मामला? सबको समझ में आ गई बात? 10.7, 10.8 के बहुत से सबको समझ में आ रही इसका बात। कल को और सुनिए, मैं आपसे कहता हूं 13 नंबर स्लाइड में आपको और खेलना सिखाता हूं। देखिए एक बार खेल तय कर लीजिए, फिर खेलिए, खुल के खेलिए, फिर बढ़ बढ़ के मारिए। T1/5 पूछ लिया किसी ने, मान लो आपसे एकदम से सवाल आ गया फर्स्ट ऑर्डर में, T1/5 निकालो। अब आप लगे हैं वहां पे, मैं एक्स पुट करूंगा क्या? मैं एक्स पुट करूं क्या? अरे कुछ नहीं पुट करना, सीधे खत्म। इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करो। बताओ n कितना हो गया? 5। n करो 5, आंसर सीधे लिख दो, खत्म। 2, एक लाइन में आंसर टिक करूंगा। और ये भी एक लाइन क्यों लिखूंगा बताना? ऊपर क्या लिखूंगा? n कितना? 5। नीचे क्या लिखूंगा? n-1, 4, खत्म होगा, टिक कर दूंगा। और ये भी क्यों सॉल्व करूंगा, ये भी थोड़ी लिखता हूं मैं वहां पे। ये तो आपको 4 ऑप्शन में लिखा होगा,
हेलो, 4 ऑप्शन वो देगा तो भैया वो ऑप्शन में ऐसे 4 फॉर्मेट देगा, उनमें से जो इससे मैच कर जाएगा टिक करूंगा, भाग आऊंगा और चलाऊंगा, खत्म सवाल। कितना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर इससे सवाल इतनी जल्दी लग रहा है, जे समझ में है आपको क्या है आज का? आज का जे ये है, पहला कि जो भी आपको यहाँ पे फ्रैक्शन पूछा जाए उसका तुरंत उल्टा करो, वो n है उसको यहाँ लगाया करो, ऊपर लगाओ n, नीचे लगाओ n-1 और खेल करो खत्म। ये लॉजिक लगा हुआ है, देखिए ये लॉजिक लगा हुआ है और खेल खत्म। आप सोच रहे होंगे जब इसी से जल्दी जल्दी हो रहा था, इसी से जल्दी, कल को मान लो t3/4 पूछ ले तो, हाँ भाई, मान लो उसने पूछा t3/4, जरा एक ये भी कर लो, या उसने पूछा t7/8, थोड़ी तकलीफ हुई थी आपको इसमें t7/8 में, अब तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बताओ क्या करेंगे? इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करो, n कितना? 8/7, उल्टा कर दो, n कितना हो गया? 8/7। बताओ t7/8 की वैल्यू बताओ फिर क्या लिखें, बोलो? 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, ऊपर क्या लिखें बोलो? 8/7 अपॉन n-1, तो 8/7 - 1, खत्म। चेक कर लो, आंसर आ गया। कुछ भी ले आओ ना, कुछ भी ले आओ, खत्म, सॉल्व कर लो। देखो 8/7 - 1 कितना हो गया? ये देखो नीचे कितना हो गया? 1/7। ऊपर 8/7, नीचे 1/7, 7 कट गया, log 8। चेक कर लो, 2.303 अपॉन के log 8, खत्म। अगली लाइन में आंसर आ गया। log 8 क्या होता है? 2³ 8 को लिख दो 2³ तो 3 log 2, खत्म। चेक कर लो। क्या सवाल जल्दी जल्दी लग रहे हैं? कोई भी फ्रैक्शन आप मुझसे पूछ लेंगे तो कर लूंगा। अच्छा, दो चार अब क्या करने आते हैं, कहते हैं भैया मैंने दिमाग लगाया, मैं कहता हूं इस बार मैं उससे ये पूछ के आऊंगा, मैं उससे ये पूछ के आऊंगा 15 नंबर से। क्या पूछोगे? कह रहे t8/7 बताओ। अब भैया ये पूछेगा क्या आपसे? t8/7 डिफाइन ही नहीं, क्यों कंसेप्ट डिफाइन नहीं है? ये क्या होता है जो नीचे लिखा होता है? जो फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया, 8/7 का मतलब 1 से बड़ा हो गया, तो 1 से बड़ा कन्वर्ट करोगे क्या? तो t8/7 पूछेगा क्या आपसे? नहीं, ये पूछ ही नहीं सकता ना। क्यों नहीं पूछ सकता, समझ पा रहे हैं? भाई पूछेगा तो कैसा फ्रैक्शन, जो भी होगा वो नीचे क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। तो जो फ्रैक्शन होगा वो 1 से छोटा होना चाहिए। 7/8, समझ पा रहे हैं? 1/5, 1 से छोटा होगा ना, तभी तो टाइम पूछेगा ना। फ्रैक्शन मतलब 1 से तो छोटा ही होगा। आप 1 से बड़ा फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करवा दोगे? तो ये तो आपसे नहीं पूछेगा ना कभी। समझ में आ रही बात? तो 8/7 मत निकालने लगना भैया, 8/7 थोड़ी निकालने लगोगे। 8/7 का मतलब 8/7 आपने कन्वर्ट कर दिया, मतलब 1 से ज्यादा कन्वर्ट कर दिया 1 में से, तो ये थोड़ी पूछेगा आपसे। 7/8 पूछेगा, समझ पा रहे हैं? 1/5 पूछेगा, 1 से छोटा फ्रैक्शन होगा। ये बात समझ में आ रही? 1 से छोटा फ्रैक्शन होगा, ठीक। चले, तो अभी तक आपने मोटी मोटी बातें 2 सीखी। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं मेन मेन बातें आपने क्या सीखी, तो आप 16 नंबर स्लाइड पे मेरी ध्यान से बात सुनिएगा। 16 नंबर स्लाइड पे आपने 2 बातें सीखी हैं। पहली, आपको एक फॉर्मूला मिल चुका है। अगर आप आराम से अब बात को कंक्लूड कर लें तो आपको एक फॉर्मूला मिल चुका है, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ n/n-1। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर इस फॉर्मूले से जल्दी सवाल लग जाते हैं तो तुमने ये वाला फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही क्यों नहीं बता दिया? तो भैया इसको पहले निकालोगे तो ना, ये क्या रटा रटाया था क्या कि कहीं उठा के लिख दिया? लोग था, पहले इसको निकालोगे। इसको निकालने के लिए मैं उतनी मेहनत कर रहा था। देखो पहले मैंने इसको निकाला, तभी तो काम आसान हुआ। इसको निकाला पहले, कहां से निकाला मैंने? कहां से निकाला? यहाँ सॉल्व करके। बताओ ये पूरा जो सॉल्व करके आपने ये निकाला है, ये कब सॉल्व कर पाया आप? ये कब सॉल्व कर पाया आप? जब आपने एक्स की वैल्यू पुट करना सीखा। क्या जो भी नीचे लिखा होता है उसमें a मल्टीप्लाई कर दो तो x आ जाता है। ये कहां से सीखा आपने? ये आपने यहाँ पैटर्न से सीखा। ये पैटर्न आपने कहां से सीखा? जो आपने धीरे धीरे वैल्यू पुट करना सीखा। देखो पहले इसमें सीखा, फिर इसमें सीखा, फिर इसमें सीखा, तब पैटर्न आया। तो पहले ये सब हुआ, फिर पैटर्न आया। पैटर्न आया तो फिर ये बात समझ में आई कि यहाँ पे x को a/n पुट कर सकता हूँ। जब ये समझ में आया तो इसको सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व कर लिया तो मामला आसान हो गया। अब आगे सवाल वहां पे आएगा पेपर में, तो मैं अब वहां थोड़ी सॉल्व करूंगा, वहां तो मैं सीधे लगाऊंगा। ये तो बात समझ में आ गई। और बताइए यहां से फायदे नंबर 1, फायदा नंबर 2 क्या हुआ? पहला फायदा बताओ क्या आया? पहला फायदा आया t1/n जो होता है वो c0 पे डिपेंड नहीं करता। फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 2 समझ में आ गया कि अगर मेरे को कोई टाइम पूछेगा तो वो टाइम मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। वो टाइम में कैलकुलेट कर सकता हूं, बस n पुट करना आना चाहिए। फायदा नंबर 2। क्या आपको फायदे 2 समझ में आ गए? डन, 2 फायदे समझ में आ गए। और अंदर चलते हैं, धीरे धीरे अंदर चलते जाइए। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, जरा
17 नंबर स्लाइड पे आ जाइए। 17 नंबर स्लाइड पे एक पॉइंट लिखा, इट मीन्स अच्छा उससे पहले भी एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, एक सवाल उससे पहले पूछ लेता हूं। बताना, अगर कोई कहता है मेरे को फायदा आपने सिखा दिया, ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आ गई मेरे को, मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है, कोई भी पर्टिकुलर टाइम, तो आपने अभी सीखा कि जो भी यहाँ फ्रैक्शन लिखा होता है उस फ्रैक्शन में अगर मैं a मल्टीप्लाई कर देता हूं तो x आ जाता है। ये बात मैंने क्यों सिखाई थी अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, इसकी भी इंपॉर्टेंस है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे कहता है जो भी लिखा होता है नीचे उसमें a मल्टीप्लाई कर दूं तो x आ जाता है, इसका उल्टा बोल के दिखाओ। क्या कहता हूं, इसका उल्टा बोल के दिखाओ, तो क्या कहोगे? जो फ्रैक्शन लिखा होता है उसमें a मल्टीप्लाई कर देता हूं तो x आ जाता है, इसका उल्टा बोल के दिखाओ। कह रहे उल्टा होकर के ये बात बोल दूं तो उल्टा हो जाएगा क्या? नहीं भैया, इसका उल्टा क्या, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से जरा, क्या बोल रहा हूं, किसी फ्रैक्शन में अगर आप a मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x आ जाता है, इसका उल्टा है कि जो x की वैल्यू है उसमें से अगर a निकाल दें तो जो बचेगा वो नीचे वाला फ्रैक्शन आ जाएगा। ध्यान सुनिएगा, मैं जो बात बोल रहा हूं इसकी इंपॉर्टेंस आपको आगे समझ में आएगी जो आज सवाल लगाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनिए, मैंने क्या बोला, किसी भी मैंने क्या बोला, 1/3 अगर लिखा है तो उसमें a मल्टीप्लाई कर दोगे तो x आ जाएगा। इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा ये है जो x की वैल्यू है उसमें से अगर a काट दूं तो जो बचेगा वो टाइम के नीचे आ जाएगा। क्या बात ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बात समझ में आ रही, इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस और समझना चाहते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस और समझना चाहते हैं, दो बातें और कर लेते हैं जरा, क्लियर है? 18 नंबर पे आना जरा, मैं लिखता हूं इट मींस, या इससे भी पहले एक सवाल लो, पहले तो एक सवाल लो, चलो आओ लगाएं एक सवाल, फिर आते हैं अगले कंसेप्ट पे। चलो एक सवाल देखो, पढ़िए सवाल नंबर आप जरा 10 पढ़िए, पहले एक सवाल करते हैं, चलो 10 पढ़ोगे। एक सवाल पढ़ो फिर अगला कंसेप्ट बताते हैं, जल्दी से पढ़ो इसको और इसको लगाइए, पढ़ने के बाद लगाइए। मैं पोल शुरू कर रहा हूं आपके लिए, बस सीधे डायरेक्ट इसको लगाइए फटाफट। पोल शुरू कर रहा हूं आपके लिए। स्टार्ट करिए फटाफट। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, अगर आप समझ गए ये बात तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट खुल जाएंगे, देखना। जो लोग भी नए जुड़े हैं वो लोग पुरानी रिकॉर्डिंग जरूर देखिए जाकर के पहले, गुरलीन, सोनू, आर्य, ठीक। पुरानी रिकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो आपके उसमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स हुए हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए सवाल क्या था, सवाल पढ़िए, एक रिएक्शन है एक्स गिव्स वाई, ठीक है, उसका एक ग्राफ बना है, एक्स का ग्राफ देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये एक्स का ग्राफ है, और ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो वाई का ग्राफ है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करके दोनों, ठीक है। आपसे पूछा है कि आपसे पूछा गया कि बताओ जो टाइम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे हो रहा है, देखो इंटरसेक्शन यहां पे हो रहा है, इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या टाइम हो रहा है, इस पर्टिकुलर ये वाला जो पॉइंट है इस पे क्या टाइम हो रहा है। सवाल समझ पा रहे हैं? सवाल पढ़िए, आपको बताना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व रिप्रेजेंट, मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस पे कौन सा टाइम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मतलब इस टाइम को कौन सा टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये या ये या ये या कोई इनसफिशिएंट है और कोई डेटा देना चाहिए। अब इस सवाल को मैं समझा रहा हूं, जरा ध्यान सुनिएगा। सवाल समझ गए आप क्या? चलिए नई स्लाइड पे सुनिएगा जरा सवाल ध्यान से। मेरे ख्याल से ये बहुत लोगों का डाउट भी रहता है, काफी लोगों ने मुझसे शायद पूछा भी था कि ये सवाल करा दो, ये सवाल करा दो, मैंने कहा सही समय आने पे कराऊंगा। सही समय आ चुका है, हर चीज का एक सही समय होता है। देखिए मैंने ऐसा क्यों बोला वो भी समझिए, धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ये चल रहा है, देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस पे क्या टाइम हो रहा है, ये तो सवाल है ना, इस पे क्या टाइम हो रहा है, ये सवाल है। रिएक्शन दिया आपको एक, ये कोफिशिएंट 1 1 है, कहीं कुछ लिखे ही नहीं, अरे नहीं लिखे तो 1 1 ही तो है। तो मान लो मैं सवाल को अप्रोच करूं तो मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहली चीज मेरे को ऐसी एक जगह निकालनी जहां पे दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, देखो एक्स का भी और वाई का भी, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है ना यहाँ पे,
और जहां में बराबर है वो टाइम निकालना है। तो आप बताइए, इसका इनिशियल ए मान लेते हैं, इसका 0 मान लेते हैं, फिर इसका ए में से मान लो x चला गया, ए में से मान लो x चला गया, तो इसका 1 जाएगा तो इसका 1 बनेगा, इसका x गया तो इसका x बनेगा। ये t इज इक्वल टू 0 पे है, ये t इज इक्वल टू t1 पे है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये टाइम आपको निकालना है कि t1 टाइम क्या है। अब बताना मेरे को वो टाइम निकालना है जिसपे दोनों क्या हो गए, देखो दोनों इंटरसेक्ट करके, इंटरसेक्ट करने का मतलब, इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, बराबर हो गए। तो क्या दोनों बराबर कर दो, तभी आइडिया लगेगा ना भाई, इन दोनों को बराबर कर दो। उसने बोला ना x y के बराबर हो गया, तो कर दो बराबर। तो बताना जब x को y के बराबर करोगे तो मतलब a माइनस एक्स इसकी वैल्यू है और x इसकी वैल्यू, तो इसकी a माइनस एक्स है और इसकी क्या है भाई, दोनों के कंसंट्रेशन बराबर कर दिए लो, और इसकी x है। तो बताइए क्या a की वैल्यू 2x आ गई, a की वैल्यू 2x आ गई, x की वैल्यू क्या a/2 आ गई, x की वैल्यू a/2 आ गई। x क्या चीज है जरा बताना, x क्या चीज है, x क्या चीज है, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। क्या ये x वही x है जो आप पीछे ढूंढ रहे थे? क्या ये x वही x है जो आप पीछे भी ढूंढ रहे थे बड़ी देर से, कि ये मल्टीप्लाई कर दो x आ जाता है, ये कर दो x आ जाता है, ये देखो यही वाला x है क्या? ध्यान से देखिए जरा, क्या ये वही वाला x है जो आप यहां बैठ के ढूंढ रहे थे इतनी देर से, लगे पड़े देखो x ढूंढने में, ये वही वाला x है, देखो ढूंढो यही वाला x है क्या? चेक करो, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, क्या वही वाला x है? अगर वही वाला x है तो क्या आपको कंसेप्ट कुछ समझ में आया? क्या कंसेप्ट समझ में? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, मैंने आपको बोला था, आपने ध्यान से सुना होगा, x की जो मैंने पहली चीज क्या बोली थी, जो नीचे लिखा होता है फ्रैक्शन, उसमें अगर a मल्टीप्लाई कर दो तो x आ जाता है। फिर मैंने कहा था उसका उल्टा बताना, x की जो वैल्यू होती है उसमें से a हटा दो तो जो बचेगा वो फ्रैक्शन नीचे आ जाएगा। हेलो, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो क्या आंसर आ चुका है? तो आंसर आ चुका है। x की वैल्यू क्या है, a/2, और अगर x की वैल्यू आ गई a/2 तो इसको लिख लो a इंटू 1/2। तो बताइए x की वैल्यू में उल्टी जो बात बोली थी वो यूज होगी, x की वैल्यू में से a हटा दो, जो बचेगा वो टाइम के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये कब होगा, t1/2 पे होगा। कितनों को बात समझ में आ गई? कितनों को बात समझ में आ गई? कीबोर्ड तोड़ डालिए अगर बात समझ में आ गई। कंसेप्ट की बात हो रही है, देखिए पहले मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया, उसमें टाइम लगा अपने को, टाइम भी लगा अपने को, मैं बोल रहा टाइम लगा, लेकिन जब टाइम एक बार लग गया तो क्या आपकी रफ्तार बढ़ रही है, अब आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का। तो मैंने कहा ना, दोनों बातें पहले सीख लीजिए, पहले बातों को सीख लिया करिए, तब आप सवाल पे बढ़िया बढ़िए। ऐसे नहीं कूद पड़े सवाल पे, एक लगा दूसरे में फंस गए। डन है मेरे ख्याल से बात? ठीक है, मैंने क्या बोला, एक्स की जो भी वैल्यू है उसमें से ए काट दो तो जो बचेगा वो फ्रैक्शन नीचे आ जाएगा। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, t1/2। आंसर कौन सा हो गया, t1/2। क्लियर? डन। अब आगे चलें। देखिए यहां पे स्लाइड की नंबरिंग जो चल रही थी वो छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, 1 2 3 4 कर लेते हैं। मान लो ये 1 नंबर थी, नए सिरे से कर लेते हैं, या पीछे वाली उठा लेते हैं। पीछे वाली कितनी थी, हाँ 17 तक पहुंच गए थे, चलो 17 तक पहुंच गए थे, ये 18 ले लो। 18 नंबर हो गई, ये नंबरिंग करता जा रहा हूं जिससे आपके नोट्स बन जाए आराम से। 19 में अब ये तो सवाल आपने दिया था भाई, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पे, अब मैं देता हूं सवाल। अब सवाल मैं देता हूं, मैं कहता हूं ग्राफ वही है, केस नंबर 2 देखना, ग्राफ सेम है, इक्वेशन बदल दी, ग्राफ सेम है, ग्राफ वही वाला है, ऐसा ये गया और ये गया, दोनों कट कर गए, ये टाइम बताओ, वही सेम सवाल, सेम सवाल, बस इक्वेशन चेंज कर दी, यहां 1 कर दिया, 2 कर दिया। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं 4, जरा आप देखते हैं आपका चलना शुरू हो गया या आप अभी भी वहीं लगे पड़े। ऑप्शन दे रहा हूं 4, t1/3, t1/2, t3/4। पोल शुरू कर रहा हूं आपके लिए, लगाइए जरा। 2/3, 1/3, 1/2, 3/4, 4 ऑप्शन है।
आर्य, सोनू, अशोक। ठीक है, सुनिए ध्यान से। इस बार सवाल में क्या चेंज कर दिया उसने, कोफिशिएंट थोड़े बदल दिए उसने। तो आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। क्या कहेंगे, स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 पे मान लेंगे कि इसका कंसंट्रेशन a था, इसका 0। तरीका वही है, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है आपको। तो इसका a, इसका 0, तो ये a में से x जाएगा। तो मान लो इसका 1 मोल गया तो इसके 2 मोल बनेंगे, इसके x गया तो क्या इसके 2x बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा, ये t1 आपको फाइंड आउट करना है कौन सा टाइम है। बताइए जो टाइम है उस पर क्या दोनों फिर से बराबर हो रहे हैं, x और y दोनों फिर से बराबर हो रहे हैं, तो कर दो बराबर दोनों को। ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन दिया ही हुआ है ना, तो कर दो बराबर। बता दो इन दोनों को बराबर अगर मैं कर दूं तो क्या a माइनस एक्स को 2x के बराबर कर दूं, यस। फिर बताओ अगर कर दिया तो a को क्या 3x के बराबर आ गया, तो x की वैल्यू क्या a/3 आ गई। अब अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल जल्दी लगेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे क्या टिक करो, क्योंकि ऑप्शन में 2/3 भी है। अब देखिए अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप तुरंत टिक करके आ जाएंगे, कहेंगे कि भाई साहब यहां ऐसे लिख लूंगा, फिर कहूंगा उल्टी वाली बात मेरे को समझ में आती है। x की जो वैल्यू देखो, x क्या है, अमाउंट ऑफ कन्वर्टेड, है ना, रिएक्टेंट का वो अमाउंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो x में से a काट दूंगा तो जो बचेगा क्या वो टाइम के नीचे आ जाएगा। हेलो, कितनों को बात समझ में आ गई? क्या अब मेरे अगर कंसेप्ट शार्प हैं तो क्या मैं कोई भी सवाल लगा पा रहा हूं क्या? यही अंतर होता है। अब जो जनता चूरन वाली होती है वो क्या करती है, एक सवाल तो लग जाता है उससे, कहते हैं भाई साहब ये वाला तो लग गया ये वाला तो लग गया, केस नंबर 1 तो लगा लेता हूं क्योंकि कई बार किया हुआ है। जरा सा पेपर में सवाल नया आ गया, हो गया उनका काम, बिक गया चूरन। तो इसलिए थोड़ा अप्रोच तो डेवलप करनी पड़ेगी, इसीलिए पहले जमीन तैयार करता हूं मैं। जमीन इतनी मजबूत तैयार करता हूं कि मतलब उसके बाद कितनी ऊंची बिल्डिंग बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बनाते ही रहिए आप, तो कोई दिक्कत नहीं, सब लगेंगे सवाल, दौड़ दौड़ के लगेंगे। अब अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया, कितना कॉन्फिडेंस आ गया, अगला सवाल लगा लूंगा अगर मैं आपको देता हूं तो कितना कहते हैं मैं अगला तो लगा ही लूंगा, अगर आप देते हो तो कोई इससे मैच करता हुआ या इसके जैसा कुछ अगर करते हैं तो लगा लूंगा मैं। कर लेंगे क्या? ठीक, ये रहा। चलो चेक करते हैं, ऐसे थोड़ी बोल रहे थे कि करे हाँ शाबाशी देंगे बस खत्म कर देंगे बात को, लगा लोगे तो। चेक करूंगा मैं हर चीज चेक करता हूं। जितना ज्यादा संदेह करेंगे सत्य उतना ज्यादा सामने आएगा। फिर से वही ग्राफ है, फिर से वही टाइम बताना है, ठीक है, फिर से वही टाइम बताना है। 4 ऑप्शन है। अब यहां से तय होगा कि मतलब क्या आप वाकई समझ चुके हैं या आप एक्टिंग करते हैं, कहीं आप एक्टर तो नहीं। कई तो समझने की एक्टिंग करने लगते हैं, क्या मैं बाहर से बहुत समझदार दिखूंगा जिससे मास्टर ये सोचे कि मैं बहुत समझदार हूं, मैं सब समझ गया हूं। तो एक्टिंग मत करिए, और कर रहे होंगे तो मैं चेक कर लूंगा कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलो ये सवाल है, पोल शुरू कर रहा हूं आपके लिए। पोल शुरू किया जा रहा है आपके सामने, ये लीजिए सही जवाब फीड करो मैं लैपटॉप के अंदर, और ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर समय शुरू होता है। 28 सेकेंड है आपके पास, लगाइए अपना पूरा दिमाग और बताइए सही जवाब। लो भैया आ गया, आर्य, खुकर, गुरलीन, रजत। पहली बात तो बहुत सारे लोगों ने गलत किया है, बहुत सारे लोगों ने गलत किया, समझिए। अब क्या करेंगे, वही तरीका वही है। देखिए साहब कंसेप्ट कभी नहीं बदलता है, कंसेप्ट हमेशा बना रहता है, अगर आपके हैं तो, नहीं है तो फिर कभी नहीं। अब देखिए इसके मैं 2 मेथड बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, अगर आपसे कहता है ये ए था, ये 0 था, फिर ये ए में से मान लीजिए कितना चला जाए। कितने लोगों ने इसमें 2x माना था, कितने लोगों ने 2x माना था, अंगूठा दिखाइए। 2x माना था, बहुत लोगों ने माना, ठीक है, बहुत लोगों ने माना था, ठीक है। क्यों माना था, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, वही रीजन आपके दिमाग में आया होगा, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 2 है, अगर 2x मानूंगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या यही रीजन था क्या? अंगूठा दिखाइए, यही रीजन था क्या? भाई 2 है तो 2x मानूंगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक बात है, ठीक है, चलिए बढ़िया सोचा आपने, कोई दिक्कत नहीं। इसके 2 मोल जाएंगे तो इसके 3 मोल जाएंगे, 3 मोल बनेंगे, तो इसके 2x गए तो क्या इसके 3x बनने चाहिए, ये भी किया होगा आपने,
इसके 2 जाएंगे तो इसके 3 बनेंगे, इसके 2x गए तो इसके 3x बने। फिर बताना इंटरसेक्शन पॉइंट पे दोनों को बराबर कर दिया होगा, तो इन दोनों को बराबर कर दो। फिर आपने इन दोनों को बराबर कर दिया होगा। जैसे हम इसको बराबर करेंगे तो a आ जाएगा 5x और x आ जाएगा a/5, x आ जाएगा a/5। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहता हूं x आ गया a/5, तो क्या इसमें से अगर मैं एक काट दूं तो ये जो बचा है क्या वो टाइम आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क, ट्रू और फॉल्स। मैं आपके लिए पोल करा रहा हूं, इसके लिए भी पोल करा रहा हूं, जरा बताइए ट्रू और फॉल्स। इसके लिए भी पोल करा रहा हूं, ट्रू और फॉल्स आपको बताना। ये लीजिए, क्या मैं यहां से x की वैल्यू आ गई है, उसमें से a काट दूं तो जो बचेगा क्या वो इसके नीचे आ जाएगा? कितने लोग कॉन्फिडेंस से बिल्कुल कह रहे हैं कि सही है? यही तो टिक किया ना आपने, मैक्सिमम लोगों ने ये टिक किया था। आप ही पलट रहे अपने कंसेप्ट से। ये फॉल्स है, ध्यान सुनिए, ये फॉल्स है, ये गलत है, ये गलत है। कह रहे क्या गलत हो गया? अभी तक तो वही कर रहे थे अभी तक तो हम वही कर रहे, दिए जा रहे वही कंसेप्ट। ठीक है, लीडर बोर्ड शेयर नहीं कर रहा हूं मैं, छोड़िए, कर लीजिए। या तो देखिए ये है, तो मतलब ये फॉल्स क्यों है जरा समझिए। फॉल्स इसलिए क्योंकि आपने कंसेप्ट सही से पकड़ा नहीं। मैंने कहा था एक्स में से, एक्स क्या था, एक्स क्या डिफाइन किया था, एक्स में से हटाते हैं, बिल्कुल सही बात है, पीछे जो आपने पढ़ा उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बताइए एक्स क्या था? एक्स था द अमाउंट, एक्स की डेफिनेशन तो पकड़ के चलो। एक्स क्या था? द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो आपसे पूछे ए किसमें से हटाते हो, तो आप कहेंगे ए मैं उसमें से हटाता हूं जितना अमाउंट मैंने कन्वर्ट कराया है। ए मैं उसमें से हटाता हूं तो आंसर मिलता है जितना अमाउंट मैंने कन्वर्ट कराया है। बताइए पिछले सवाल में आपने कितना कन्वर्ट कराया था? एक्स, तो आपने एक्स में से हटाया था। इस बार भी आपने कितना कन्वर्ट कराया? एक्स, तो आपने एक्स में से हटाया। इस बार आपने चालाकी दिखाई और आपने कितना कन्वर्ट कराया? 2x। आपने खुद चालाकी दिखाई, मैंने थोड़ी कहा था चालाकी दिखाने के लिए। भाई मैंने थोड़ी कहा था चालाकी दिखाने के लिए, आप खुद दिखा रहे हो ना। आप कह रहे हो 2x मानूंगा तो आसान आ जाएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा। तो भैया अपनी चालाकी याद भी तो रखो। हेलो, अपनी चालाकी याद भी तो रखो। आपने कन्वर्टेड अमाउंट को कितना माना है, 2x या x? कन्वर्टेड अमाउंट को कितना माना है आपने इस बार? 2x। तो बताइए a किसमें से हटता है? जो कन्वर्टेड अमाउंट है। तो क्या मेरे को 2x निकालना चाहिए पहले? तो क्या मेरा कन्वर्टेड अमाउंट 2x है, क्या वो 2a/5 हो जाएगा? अगर x a/5 है तो क्या 2x 2a/5 होगा? तो मेरे को एक बात बताना, जो a हटाऊंगा मैं वो किसमें से हटाऊंगा? कन्वर्टेड अमाउंट में। कन्वर्टेड अमाउंट आपने कितना माना है? 2x। तो a किसमें से हटेगा? इसमें से हटेगा, तो आंसर कितना आएगा? 2/5। कितनों को समझ में आ गया बात? एक बार जोरदार तरीके से अंगूठा दिखा दीजिए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो फिर जोरदार तरीके से। गलती समझ में आई क्या भैया? ये सवाल 99% लोग गलत करके आते हैं, एकदम से सवाल दे दीजिए तो। वो वाला तो लगा लेते हैं, पहला वाला 1/2 1/2, ये गलत करके आएंगे। अब देखिए जो चालाकी आपने दिखाई थी उसको शिक्षा क्या मिली? चालाकी अगर आप दिखा रहे हैं तो उसको अंत तक याद रखिए, अंत तक याद रखिए। ये हो गया मेथड नंबर 1। अब आप कहते हैं अगर मान लो अब मैं इससे नहीं कर पाऊं, मेरे को इससे कठिन लगा, तो कठिन लगने लगा क्योंकि मेरे को दिमाग लगाना पड़ गया, तो 20 नंबर स्लाइड ये हो गई। 21 नंबर पे जरा आइएगा। मैं आपसे कहता हूं जरा 21 नंबर पे आना, और 21 नंबर पे मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं जरा ध्यान सुनिएगा। सवाल यही है तो इसको मैंने लिखा 2x gives 3y। देखना, सुनना ध्यान से। 2x gives 3y, मेथड नंबर 2 सुनिएगा। मैं क्या कहता हूं, यहां पे देखना कितना था, यहाँ पे a था, यहाँ 0 था। फिर मैं इस बार चालाकी नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे को दिक्कत हुई, तो मैंने कहा ठीक है x ही माइनस करूंगा, अब तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। बताना इसके 2 जाते हैं तो क्या इसके 3 बनते हैं? 2 जाते हैं तो 3 बनते हैं, तो 1 जाएगा तो क्या 3/2 बनेगा? तो x गया तो क्या 3/2x बनेगा? अब मैंने चालाकी नहीं दिखाई, मैं सिंपल सिंपल कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं पिछली बार फंस गया था इसमें। देखो, मतलब मैं तो नहीं मतलब आप, मैं का मतलब आप है, ठीक है, मैं तो फंसता नहीं हूं। ठीक है, तो बताना x आपने माइनस कर दिया, तो इस बार आपने x माइनस किया तो उसके 2 जाते हैं तो उसके 3 बनते हैं, इसका 1 जाएगा तो उसके 3/2 बनेंगे, इसके x जाएंगे तो उसके 3/2x बनेंगे। क्या मैं दोनों को इक्वेट कर दूं? इस बार बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है, तो बताओ क्या आंसर आएगा? a इज इक्वल टू 3/2x प्लस x। तो कितना आ गया? 5/2x। बताओ x कितना आ गया? 2/5 है। हेलो, और अगर ये आ गया तो बताना क्या ये x जो है क्या आपने इसी को कन्वर्टेड अमाउंट माना है? तो इस बार क्या 2x करोगे क्या? इस बार 2x करोगे क्या? नहीं। क्या इस बार सीधे a हटा दूं क्या? सीधे ए हटा दूं? हेलो, बात समझ में आ रही भैया? सीधे हटा दूं तो बताइए जो बचेगा क्या वो आंसर है? क्या डायरेक्ट आंसर समझ में आ गया आपको? तो इसीलिए ये वाला सही है। कितनों को आप समझ में आ गया? एक बार अंगूठा दिखा दोगे? इसलिए ये वाला सही है।
अरे अब तो तोड़ डालो कीबोर्ड। तो देखिए एक्स मान, अगर देखिए इससे शिक्षा क्या मिलती कहानी से, कि अगर आप चालाक हैं या चालाक बनने की एक्टिंग कर रहे हैं तो अंत तक करिए, अंत तक करिए, इसको याद तो रखिए। और अगर आप चालाक नहीं है तो एक्टिंग मत करिए, सीधे एक्स मान लीजिए और एक्स निकाल के सॉल्व कर लीजिए, ये शिक्षा मिलती है। अगर आप वाकई चालाक है तो अंत तक अपनी चालाकी याद रखिए, और अगर नहीं है तो एक्टिंग बिल्कुल मत करिए। सिंपल लगाइए ना सवाल को, क्यों एक्टिंग कर रहे हैं फालतू में कि नहीं मैं तो फिर दिमाग लगाऊंगा, मैं तो 2x मान, अरे क्यों मान रहे हो, जब तुम्हारा नहीं चल रहा है तो x मान लो ना भाई, गलती नहीं होगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ गया, कितना कॉन्फिडेंस आ गया, इस टाइप के सवाल लगा लेंगे। मैं स्लाइड आगे पीछे कर रहा हूं, जरा मेरे को बताना धीरे धीरे कितने कितने सवाल लगा लिए, देखना यहां से, देखना आगे बढ़ा रहा हूं, गिनते जाना। गिन लिया, कितने सवाल लगा लिए, कितने सवाल लगा लिए? कई लोगों के 4 लग गए हैं, 3 ही सवाल लगे हैं, सवाल 3 ही लगे हैं, 3 ही सवाल लगे ना, चौथा तो उसका मेथड है दूसरा। करिए क्या किया है, ये दूसरा मेथड है इसी का, सवाल 3 लगे, ठीक है। अब 3 सवाल आपने लगा लिए, कितना टाइम लगा बताओ? पहले सवाल में आप इतना करोगे, फिर दूसरे में आप इतना करोगे, फिर तीसरे में इतना करोगे, कभी कभी गलत हो जाएगा, फिर एक और मेथड सीखोगे ये वाला, या ये करोगे या ये करोगे, ठीक। 3 सवाल 3 पेज, मार्केट में जरूरत है जे की, जनता है परेशान। जब जब धरती पे समय ज्यादा लगता है, मार्केट में जे आता है। ठीक, ध्यान सुनिएगा। क्या यही 3 सवाल है? चेक कर लीजिए, क्या यही 3 सवाल है? ठीक है, अब जरा सुनना ध्यान से। अब देखिए इस 3 सवाल में वही ग्राफ, वही है, सब कुछ वही है, देखिए ऐसा ग्राफ बना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, वही सवाल है तीनों का, है ना। ये तो समझ में आ ही गया सबको, ये वाला टाइम बताना है आपको तीनों में। इसका जे सुनिएगा जरा। बताइए, जब आप ऐसे लगाते हैं तो एक पेज ये पूरा भर जाता है, फिर अगले में देखो एक पेज ये भर जाता है, फिर अगले में एक पेज ये भर जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है, फिर आप दिमाग लगा के फिर सही करते हैं उसको, ठीक है, तो इतना टाइम लगता है। अब मुद्दा ये है, वहां टाइम ही तो नहीं होता है। वहां मान लीजिए पेपर ओएमआर छीनने आ रहा है वो आदमी, कह रहा लो हो गया, टाइम हो गया, ओएमआर दे दो। उससे कह रुको बस 1 सेकंड रुको, कह रहे क्या है, कह रहे तुम ओएमआर पकड़ो, बस एक चीज मैं पूछ रहा हूँ वो भर दो, बस तुम ले जाओ। कह रहे टाइम नहीं लगाना, कह रहे हाँ बिल्कुल टाइम नहीं। सुनना नहीं, उससे पूछना, ध्यान सुनना जरा, उससे पूछना एक्स के बगल में क्या लिखा है, कहेगा 1, कह रहे यहाँ लिख दो। कह रहे एक्स और वाई के कोफिशिएंट को यहाँ जोड़ दो, कितना हो गया, 1 और 1 को जोड़ दो, कितना हो गया 2, नीचे लिख दो। उससे पूछो यहाँ क्या लिखा है, कहेगा 1, लिख दो। कह रहा एक्स और वाई को जोड़ दो, कितना बना 3, नीचे लिख दो। उससे कहना यहाँ क्या लिखा है, कह रहे 2, कह रहे दोनों को जोड़ दो, टोटल कितना बना 5, कह रहे यहाँ लिख दो। देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, कह रहे ले जाओ, जाओ मस्त रहो जाओ मस्त रहो, जाओ जाओ भर लो, ओएमआर भर लो, ले जाओ। कितनों को मौज आ गई, कीबोर्ड तोड़ डाली अगर मौज आ गई तो। 3 सवाल 3 सेकेंड, 3 सवाल 3 सेकेंड, स्ट्राइक रेट 250 के पार खेल रहा हूं। खेल देख पा रहे साहब, पेन नहीं चलाता ऐसे सवाल में, ये जे स्टार है यूं ही नहीं लिखा होता, ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसका ये नहीं कि यूं ही उठा के लिख दिया, ये हर आदमी लिख नहीं सकता, इसके लिए दम चाहिए, ये हर आदमी नहीं लिख सकता। एक्सक्लूसिव इवेंट है साहब, आप कॉपी करेंगे मैं दूसरा लॉन्च कर दूंगा। 250 के ऊपर खेलना हूं, T20 की तरह, मौज आ गई तो कीबोर्ड तोड़ डालिए। अब रुकना नहीं चाहिए यार इसके बाद तो, अब अगर कीबोर्ड रुक रहा है तो मतलब फिर तो यार गड़बड़ है ना, फिर मतलब फिर तो कैसे। जो लोग नए आए तो जरा लिखना न्यू, और आगे मौज आगे तो लिख दो मौज आगे, जो लोग नए आए थे, जो लोग आज पहली वाली क्लास में, न्यू मौज आगे, पहली क्लास में जो लोग आए। ठीक है, तो ऐसा सवाल आपके पास आ जाता है तो इसकी बेइज्जती करना सीखिए, बस यहाँ पे कोएफिशिएंट देखना है, दोनों को उठा के जोड़ देना, खत्म करिए, टिक करिए, भाग आइए चुपचाप। 3 सवाल 3 सेकंड में खत्म। T1/2 देख लो, चेक कर लो, T1/2, T1/3 और T2/5, देखते ही गोली मार दूंगा इसको तुरंत, खट। चले नेक्स्ट कंसेप्ट पे।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये हम लोगों ने सीख ली एक बात इंपॉर्टेंट। इस प्रकार के सवाल भी अब आपके लग, इस सवाल से आप डर रहे थे मेरे ख्याल से, क्या अब आप डरा सकते हैं? डर से डराने तक ले जाता हूं आपको, समझ पा रहे हैं? ये है कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़े। अब उसके बाद लौट आइए, थोड़ा सा लौट आइए। कहां थे हम लोग? यहां थे। यहां लौट आइए, यहां लौट आते हैं। वो सवाल लग गया अपना, वो काम हो गया, एप्लीकेशन अपना करके लौट आए अपने, इधर आ जाइए। देखिए अभी तक आप जो पढ़ रहे थे ये था कि T1/n निकल चुका था, T1/n का एक फॉर्मूला आपको मिल चुका है ये वाला, और इसके एप्लीकेशन आपने दो समझ लिए। एप्लीकेशन नंबर 1 क्या था कि कोई भी T1/n कोई भी समय आप लीजिए, कोई भी डेफिनेट टाइम, वो C0 पे डिपेंड नहीं करता फर्स्ट ऑर्डर में। और क्या आपने सीख लिया कि जो T1/n होता है उसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, बस क्या करूंगा, जो भी नीचे लिखा होगा उसको पलट दूंगा, n की वैल्यू पुट करूंगा और आंसर आ जाएगा। ये भी सीख लिया, दो बातें सीख लिया आपने यहां पे। अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां 16 नंबर के बाद, इधर चलते जाते हैं। उधर भी स्लाइड काफी हो चुकी है, 17 नंबर उधर भी हो चुका था, तो मैं फिर से इधर 17 से शुरू कर लेता हूं, सीरीज में चल रहे हैं, ठीक है? अब सुनना, इधर 17 में मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, इट मींस द टाइम टेकन फॉर any definite conversion for any definite conversion is independent of initial concentration। इसीलिए मैं कहता हूं मोक्ष चाहिए तो यहां ही है, नहीं तो जीवन में जगह तो बहुत सारी है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं जब कुछ कहता हूं तो उसका मतलब होता है, थोड़ा देर में समझ में आता है, लेकिन एक बार जब समझ में आ जाता है तो आपको जीवन का रहस्य पता चल जाएगा। चलिए आपसे पूछते हैं ट्रू या फॉल्स, ये जो बात लिखी है ट्रू या फॉल्स। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपको बताइए, पढ़ के देखिए। द टाइम टेकन फॉर एनी डेफिनेट कन्वर्जन, किसी भी निश्चित कन्वर्जन में लगने वाला समय इंडिपेंडेंट, निर्भर नहीं करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, प्रारंभिक सांद्रता पे। हिंदी मीडियम वाले लोग भी शायद बैठे हो प्रथम कोटि अभिक्रिया में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किसी भी निश्चित कन्वर्जन में लगने वाला समय इनिशियल कंसंट्रेशन पे निर्भर नहीं करता है। सही बात है, 83% लोगों ने सही बोला है, सही बात है बिल्कुल। 17% लोग गलत बोल रहे हैं, रजत, देवंजन, रियाज, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। देखिए बिल्कुल सही बात है। इसको आप स्टेटमेंट में अगर लिखिए तो कैसे मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? T1/n इज प्रोपोर्शनल टू C0 टू द पावर 0। ये जो आपने पीछे पढ़ा है वही तो लिख दिया है। ये मैथमेटिकल बात है और ये थ्योरेटिकल बात है। क्या दोनों समझ पा रहे हैं आप? किसी भी डेफिनेट कन्वर्जन का मतलब n, आप कुछ भी डेफिनेट फिक्स कर दीजिए, n फिक्स कर दो तो 1/n फिक्स हो जाएगा। T1/2, T1/3, T7/8, कोई भी टाइम ले लो, उसको C0 से कोई मतलब नहीं इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? किसी भी डेफिनेट कन्वर्जन में n कोई भी एक डेफिनेट ले लो, आप कोई भी ले लो, 2, 3, 4 कुछ भी ले लो। जैसे n2 लिया तो T1/2, n3 लिया तो T1/3, n4 लिया तो T1/4, कोई भी डेफिनेट कन्वर्जन ले लो, उसको C0 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब T1/n को ही नहीं मतलब है तो किसी को क्यों मतलब होगा भैया? समझ में आई बात? ये पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट पे चलिए। अब इस बात पे फिर एक सवाल बनेगा। अब अगर आप समझदार हैं, देखिए बात करता हूं फिर तुरंत सवाल बनाता हूं, यही खेल है। पहले कंसेप्ट सीखिए, तुरंत सवाल देखिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रही है, ठीक। आपसे कहता है यहां पे C0 दिया हुआ है 5 मोलर, 10 मोलर। यहां परसेंटेज कन्वर्जन दिया हुआ है, परसेंटेज कन्वर्जन दिया हुआ है 80%, 80%। यहां पे आपको टाइम दिया हुआ है 20 मिनट। ये बताना है, जरा सवाल पढ़ लीजिए ध्यान से। ये सवाल है, ये सवाल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको ये सब दिया हुआ डेटा, ये जो फिल इन द ब्लैंक है ये आपको भरना है। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं,
स्टार्ट। %76 का सही हुआ है। रजत, देवांजन, रिया, ध्यान सुनिए जरा इस कंसेप्ट में क्या चल रहा है। अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखते हो, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, आप पढ़ते पढ़ते भी सेट हो जाता है। T1/n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर में होता है 2.303 अपॉन के। बहुत आसान तरीके से दिमाग में सेट हो जाता है। ऊपर क्या होगा n और नीचे क्या होगा, बस n-1। आसान है काफी, ठीक है। ये T1/n, तो आप 2-4 बार सवाल लगाएंगे, अपने आप सेट हो जाएगा। अब बताना इस पूरे को देख के क्या लगता है आपको, ये जो समय है, चाहे n आप कोई भी एक फिक्स कर लीजिए पर्टिकुलर, n को 2 लगा लो, 3 लगा लो, कुछ भी फिक्स कर लो। और जाहिर तौर पे देखिए सवाल जो लगते हैं वो दो ही बातों पे डिपेंड करेगा समय। एक तो के पे, देखो एक खिलाड़ी है के और एक खिलाड़ी एन, यही दो व्यक्ति हैं जो इस आंसर को चेंज कर सकते हैं। दो व्यक्ति हैं, देखिए के बता, बाकी तो सब कांस्टेंट है 2.303 लॉग, तो बताइए एक ही चीज है बस, एन और एक के। अब मेरे को एक बात बताओ, के तो जनरली फिक्स होता है, क्यों? आप जब सवाल लगाते हैं तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर लगाते हैं। भाई अब जितने भी सवाल, जब तो कुछ कह नहीं रहा है, तो आप सवाल अगर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं दिया तो मान के चलेंगे ना एक टेम्परेचर फिक्स है। तो अगर आप टेम्परेचर फिक्स पे सवाल लगा रहे हैं तो भैया के तो फिक्स हो गया, के तो आप फिक्स मान लेंगे कि के तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन के तो आप बदल नहीं रहे, टी तो आप बदल नहीं रहे। तो बताइए ये तो आप फिक्स मानते हैं, तो मेन वेरिएबल कौन है अपना? मेन वेरिएबल बताओ कौन है? क्या अपना मेन वेरिएबल ये है एन? अगर एन भी ना बदले तो क्या T1/n भी फिक्स हो जाएगा? एन फिक्स, देखो अगर एन को फिक्स कर दें तो क्या T1/n भी फिक्स हो जाएगा? ठीक। अब मेरे को एक बात बताना, जैसे आप T1/2 निकालते हो तो बताओ एन क्या फिक्स करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल करते हैं। एन की वैल्यू कितनी लगाते हैं? 2। देखो इसको उल्टा करते हैं ना भाई, उल्टा करके एन की वैल्यू 2 लगाते हैं, तो एन फिक्स करते हैं ना, तो एन फिक्स करते हैं तो T1/2 भी फिक्स हो जाता है। देखो एन फिक्स करते हैं तो T1/2 भी आ जाता है ना, कितना आ जाता है? 0.6932 अपॉन के, और ये फिक्स हो जाता है। तो क्या मतलब समझ में आया? टेम्परेचर फिक्स तो के फिक्स हो गया, तो बताइए आंसर भी फिक्स हो गया। तो बताओ हाफ लाइफ कब कांस्टेंट हो जाती है? इसीलिए आप बोलते हैं हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर फिक्स तो के फिक्स, और टी हाफ की वैल्यू भी फिक्स क्योंकि एन फिक्स। तो आप मोटी मोटी बात क्या करेंगे, क्वेश्चन में मान के चलेंगे टेम्परेचर फिक्स है अगर नहीं दिया है तो, और दूसरी बात कैलकुलेशन का सवाल है मान लो, तो आप दूसरी बात क्या बोलेंगे, अगर एन की वैल्यू फिक्स है तो फिर आंसर भी फिक्स होगा। अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो अगर एन की वैल्यू सेम है तो आंसर भी सेम होगा। एन की वैल्यू सेम है तो आंसर भी सेम होगा। अब जरा बताना, क्या यहाँ पे एन की वैल्यू अगर सेम है तो यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है फ्रैक्शन में, और अगर ये सेम है 1/2 फिक्स है, एन फिक्स तो ये 1/2 फिक्स, तो क्या 1/2 का मतलब 50% हो गया? तो बताइए अगर कोई फ्रैक्शन एक फिक्स करते हैं आप, एन फिक्स करते हैं मतलब फ्रैक्शन फिक्स करते हैं, और फ्रैक्शन फिक्स करते हैं मतलब परसेंटेज भी तो फिक्स करते हैं। तो एक डेफिनेट कन्वर्जन अगर आप करते हैं 50% का, तो उसका टाइम तो फिक्स ही आएगा ना, सेम आएगा ना हमेशा उस रिएक्शन में, अगर टेम्परेचर सेम है उसमें। क्लियर बात है? तो बताइए अगर यही मैं T50% की जगह T70% का निकालूं, T80% का निकालूं, तो क्या हर का अपना एक एन होगा? जैसे T50% का एन कितना है, तो पूछे T50% का एन कितना है, एन, तो आप कहेंगे इसका एन 2 है। तो ऐसे ही हर का अपना एक एन होगा। तो जब तक ये परसेंट नहीं बदलेगा तब तक उसका एन भी नहीं बदलेगा। 50% वाले का एन तो हमेशा 2 ही रहेगा ना। देखो 50% वाले का एन तो हमेशा 2 ही लगेगा। वैसे ही बताना 80% वाले का एन तो हमेशा एक एन ही लगेगा। एन क्या होगा वो मैं निकाल सकता हूं, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं है निकालने को। निकाल सकता हूं, मतलब कैसे निकालूंगा? 80/100 कर दूंगा, परसेंट दिया तो 80/100 कर दूंगा, निकल आएगा एन। लेकिन जरूरत नहीं। बताइए जो एन यहां लगेगा क्या वही एन यहां लगेगा? ये बात समझ में आती है क्या? जो एन यहां लगेगा वही एन यहां लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में परसेंट अगर सेम है तो एन भी दोनों का सेम होगा। हेलो, जब तक परसेंट नहीं बदलेगा तब तक एन नहीं बदलेगा, तो क्या 80% का भी एक पर्टिकुलर एन होगा ना भैया, वही एन यहां लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ N1 लग जाए और यहाँ N2 लग जाए, लगेगा तो दोनों जगह एन ही लगेगा। अगर दोनों का एन सेम है तो इनिशियल कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, उस पर तो डिपेंड ही नहीं करता आंसर। अगर एन सेम है तो बताइए, अगर एन सेम है, अगर एन सेम है, एन को फिक्स कर रखा है आपने, तो क्या T1/n भी सेम आएगा? T1/n भी सेम आएगा, भले ही इनिशियल कंसंट्रेशन आप कुछ भी ले लो, उस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है आंसर। बराबर? तो बताओ इनिशियल 5 लो, 10 लो,
15 लो, 20 लो, अगर इन दोनों का परसेंट सेम तो दोनों का एन सेम, और एन सेम तो क्या टाइम भी सेम, तो क्या इसका आंसर 20 मिनट आना चाहिए? हेलो, क्या आप उसमें सॉल्व करेंगे क्या कुछ वहां बैठ के? यस, कंसेप्ट है तो सीधे खत्म हो जाएगा। क्या बात बोली मैंने, समझ में आ गई? तो एक बार अंगूठा दिखाई भी। क्या बोला मैंने आपसे? क्या बोला मैंने आपसे कि भाई अगर परसेंट फिक्स है, दोनों जगह सेम सेम है, तो दोनों का एन भी सेम सेम है। इनिशियल कुछ भी ले लो, उस पर डिपेंड ही नहीं करता। आपने पहले ही प्रूव कर रखा है, देखो पहले प्रूव कर रखा है, इनिशियल पे डिपेंड ही नहीं करता। कुछ लो, 5 लो, 10 लो, 15 लो, 20 लो, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये पहले प्रूव कर रखा है। तो इनिशियल क्या लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो टाइम पास चल रहा है इधर। मेन चीज ये थी, अगर ये सेम है तो आंसर भी सेम है। अगला सवाल, वेरिएशन नंबर 2 देखिए। अगले सवाल में कहता है अगर मैं सी नॉट की वैल्यू को फिर से लेता हूं 5 मोलर, यहां लेता हूं 10 मोलर, और यहां पे मैं परसेंटेज कन्वर्जन लेता हूं, यहां मैं टाइम लेता हूं। अच्छा, आपकी जो ऑर्गेनिक की क्लास है वो 26 तारीख से शुरू हो रही है। कब से? लिख लीजिए, 26 तारीख से, है ना? तो कई लोग मेरे से इंडिविजुअली मैसेज करके पूछ रहे हैं कि अभी भी क्लियर नहीं है उनको बात। तो मैं बहुत क्लियर कट बता रहा हूं आपको, आपके बैच में ऑर्गेनिक शुरू हो रही है 26 तारीख से, और आपको अपने बैच में ही आराम से ऑर्गेनिक पढ़नी है, हौच पौच नहीं करना है अपनी जिंदगी को। आराम से पढ़ाई चल रही है, उसको चलने दीजिए, ठीक। और एक और डाउट लोग पूछते हैं, क्या 26 तारीख से जो शुरू होगा उसमें क्या मुझे कुछ पढ़ के आना है क्या? क्या मुझे पुराना कोई लेक्चर देख के आना है क्या? क्या मैं ऑर्गेनिक का कुछ जो पहले करा चुके हैं कहीं और इधर उधर, वो क्या देख के आऊं? क्या जरूरी है क्या? कुछ नहीं जरूरी है। आप आइए, बैठ जाइए, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। देखिए, सुपर अचीवर बैच हमने अगर बनाया है तो उस बैच का मकसद ये है कि शुरू से स्टार्ट करेंगे और सब पढ़ाएंगे, ठीक। तो 26 से आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी फ्रेश। तो मतलब आपको इधर उधर भटकना नहीं कहीं भी, कि मैं इधर जाके थोड़ा पढ़ूं पहले, क्या उधर जाके पढ़ूं क्या, नहीं, कुछ नहीं। बस आपको अपना जो टाइम आपको बताया जाएगा 26 तारीख से, उसमें आ जाना है बस। उसमें आइए, पढ़िए बस आराम से, ठीक है। ये सवाल है, ये क्वेश्चन मार्क आपको फिल करना है, ठीक है। स्टार्ट करें। और बिल्कुल रेगुलर बने रहिए, मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं, कंसिस्टेंट रहिए बिल्कुल। तो अगर आज आप जिस मेहनत से पढ़ रहे हैं, उसी से अगर आपने पूरी मेहनत से फिजिकल केमिस्ट्री पूरी सीख ली मेरे से, तो मतलब आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसी तरीके से। हैनिल मोहम्मद सूरज। तो जो लोग नए आए वो जाकर के पुराने लेक्चर्स जरूर देख लेंगे आज रिकॉर्डिंग के, और एकदम लाइव होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। पुराने लेक्चर देख के इस बार रेडी हो जाइए। अब देखिए, सुनिए सवाल। कह रहा है कि 5 मोलर 90%। देखो सवाल समझो पहले क्या कह रहा है। कह रहा है, यहां पे लिख देगा फर्स्ट ऑर्डर, ये लिखा होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर। कहेगा इनिशियल 5 था, 90% कन्वर्ट किया, 20 मिनट लगे। जब इनिशियल 10 मोलर लिया, 80% कन्वर्ट किया, तो कितना समय लगेगा? ठीक है, ये सवाल है। अब आइए समझिए जरा इसको। 20 नंबर पे अगर मैं कहता हूं मैं दोनों के डेटा लिखना शुरू करूं, पहले मैं इसका डेटा लिख रहा हूं। देखो, मेरे को T90% निकालना है, तो मैंने कहा लो निकालते हैं T90%। अच्छा, इस बार सेम तो नहीं आएगा ना? क्यों सेम क्यों नहीं आएगा? सेम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका N1 होगा तो इसका N2 होगा। मैंने क्या बोला था बताना, अगर परसेंट सेम तो N भी सेम, अगर परसेंट डिफरेंट तो N भी डिफरेंट। N क्या समझ पा रहे हैं? N क्या समझ पा रहे हैं? N मतलब ये जो परसेंट आप लिखते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ ये N। जैसे जैसे पीछे आपको मैंने सिखाया था क्या, कि अगर अगर ये 50% होता, देखो अगर ये 50% होता तो ये N2 होता। अगर ये 60% होगा तो भी एक फिक्स होगा, 70 पे भी एक फिक्स होगा। मतलब अगर परसेंट सेम है तो एन भी फिक्स होगा, लेकिन अगर परसेंट डिफरेंट है तो एन भी डिफरेंट होगा। समझ पा रहे मामला? और अगर एन डिफरेंट है तो आंसर भी डिफरेंट होगा, क्योंकि क्योंकि अगर एन सेम होता है तो आंसर सेम होता है। देखो, अगर एन सेम होता है तो आंसर सेम होता है। अगर एन ही डिफरेंट है, N1 N2, तो आंसर भी डिफरेंट होगा। तो इस बार आंसर डिफरेंट होंगे, बात समझ में आ रही है आपको? तो आंसर पहली बात तो सेम नहीं आएंगे। सेम नहीं आएंगे तो 20 वाला तो गलत है, ये नहीं टिक करना है, ठीक। आगे सोचिए, अब जरा करना शुरू करें। देखिए, सबसे पहले T90% निकाल रहा हूं मैं। T90% कैसे लिखोगे? फॉर्मूला लगा दो।
क्या फॉर्मूला लगाओगे भाई? 2.3 वही वाला, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। ये लगा दो, लगाना शुरू कर दो। क्या लिखेंगे? 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया पढ़ो सवाल में। जब 90% वाला सवाल आया तो इनिशियल कितना है? 5 मोलर। तो इनिशियल 5 ले लो, 5 का 90% कन्वर्ट कर दो, 20 मिनट लगे। यही सवाल है, लिख देते हैं। 5 इनिशियल माना है तो a को कितना पुट करोगे यहाँ पे? 5 मोलर। मान लो बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करो तो 5 माइनस x कितना पुट करोगे? जितना कन्वर्ट कर दिया, कितने परसेंट कन्वर्ट किया? 90%। तो 5 का 90% निकाल के माइनस कर दिया। जब आप इसको इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आएगी कि बताओ क्या 5 से 5 कट गया? करें यहाँ 2 5 कैसे कट गए? अरे कॉमन ले लेंगे। तो बताइए जैसे 5 से 5 कट गया, क्या कुछ बात आपको क्लिक करी? फिर से दोबारा क्लिक ये करी कि इनिशियल आप कुछ भी लीजिए, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आंसर देखो यही आएगा, 90/100। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? ये बन गया 100 माइनस 90 अपॉन 100, तो ऊपर आ जाएगा 100। 100 मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 100 माइनस 90। क्या बात समझ में आ रही है? बताइए ये जो आंसर आया हुआ है, अगर आप ये 80-90% का आंसर है तो मेरे को एक बात समझाना, एक कंसेप्ट डेवलप करिए यहां से कि अगर 90% का ये आंसर है तो ये आंसर में देखो क्या 5 की जगह मैं 6 लेता यहां। अगर मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन में आप 5 नहीं लेता, 6 लेता, तो या अगर 6 ले लो तो क्या होगा? यहां भी 6 आएगा, यहां भी 6 आएगा, यहां भी 6 आएगा, 6 कट जाएगा। 7 ले लो तो 7 कट जाएगा। 8 लो तो 8 कट जाएगा। तो मतलब ये जो आंसर आया है इसको इनिशियल से कोई मतलब ही नहीं। यही तो मैंने आपको पहले सिखाया था कि जो टाइम टेकन फॉर डेफिनेट कन्वर्जन होता है उसको इनिशियल से कोई मतलब नहीं होता। आप इनिशियल कहां से शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर में इसका कोई मतलब नहीं। अगर डेफिनेट कन्वर्जन है तो समय फिक्स लगेगा। तो आंसर यही आने वाला, चाहे 5 लो, चाहे 6 लो, चाहे 7 लो। क्लियर है बात? सबको समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इस बात का हम लोग अगली बार फायदा उठाएंगे। इस बार तो चलो हमने लिख दिया है ना। अब मान लो मैं यहां 6 लिख दूं या मैं 7 लिख दूं या मैं कोई भी मोलैरिटी लिख दूं, क्या आंसर यही आने वाला है? और अगर आंसर यही आने वाला है तो क्यों ना मैं यहां पे अगर 5 ले सकता हूं, 6 ले सकता हूं, 7 ले सकता हूं, तो मैं आगे से क्या करूंगा? आगे से मैं यहां 100 लूंगा। कुछ भी मान लो, आंसर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यहाँ 5 ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 6 ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 10 ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो भैया जब कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो क्या 100 भी ले सकता हूं? और क्यों ना फिर मैं 100 लूं। अगर 100 लूंगा तो क्या मेरा परसेंट का सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा? कितनों को बात समझ में आई? तो यहां से कंसेप्ट डेवलप होता है कि आगे से मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मानूंगा। 21 नंबर स्लाइड पे मैं चल रहा हूं। अब ध्यान सुनिएगा जरा। 21 नंबर स्लाइड पे बात ये हो गई कि अगर मैं इनिशियल को ही 100 मान लेता तो क्या मैं ये लाइन डायरेक्ट लिख सकता हूं? कौन सी वाली? 2.303 अपॉन के। इनिशियल मैंने कितना माना? 100, तो ऊपर लिख दिया मैंने 100। 100 में से कितना कन्वर्ट हो गया? सीधे लिख दूंगा ना, बताना सी नॉट बाई सी लगा दूंगा, लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी। ये वर्जन लगा दो ना, और ये वर्जन लगा दो तो क्या सीधे ही हो जाएगा मामला? तो पहला जे ये समझ में आपको आना चाहिए कि आप ये वर्जन लगाइए। इनिशियल 100 मान लीजिए, 100 में से कितना कन्वर्ट हो गया? 90%। 100 का 90% कितना होता है? 90, यानी कि 90 खत्म हो गया। 90 खत्म हो गया तो बचा कितना? नीचे वो लिखते हो ना जो बचा, कितना बचा? 10। तो क्या आगे से सवालों में क्या आप ये लाइन सीधे लिख सकते हैं? कितनों की बात समझ में आ गई? क्या इस सवाल में आपको इतना करना चाहिए था या फिर आपकी ये लाइन डायरेक्ट आनी चाहिए थी? अगली बार आप सवाल लगाएंगे तो क्या ये लाइन आप डायरेक्ट लिखेंगे? बात समझ में आई? तो आपकी पहली लाइन ये होनी चाहिए थी। अब बताओ अगली लाइन में क्या मैं इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाऊं? टी 80% निकालना है मेरे को। इनिशियल में 10 मानू या 20 मानू या 50 मानू या 100 मानू, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो क्या यहां भी इनिशियल को 100 मान लेता हूं, तो इसको काट के इसकी जगह क्या लिख देता हूं? दोनों की जगह 100। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं चेक कर चुका हूं ना। तो बताइए 100 मान के उसका 80% कन्वर्ट कर दूंगा। फायदा समझ पा रहे हैं? तो बताइए अपना सवाल यहां से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप लॉजिकल व्यक्ति तो अपनी 2 लाइनें ये आनी चाहिए। क्या टी 80% को मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2.303 अपॉन के लॉग, और लॉग के अंदर क्या लिखूंगा? इनिशियल को क्या मानूंगा? 100। देखो इनिशियल को क्या माना? 100। 100 में से कितने परसेंट कन्वर्ट हो गया? 80%, यानी कि 100 में से 80 खत्म हो गया। तो बचा कितना? नीचे जो लिखते हो क्या होता है? बचा हुआ। कितना बचा? 80 खत्म तो 20 बचा। क्या अपनी डायरेक्ट ये 2 लाइनें आनी चाहिए? अगर आपका दिमाग चलता है तो क्या पेपर में आप सीधे सीधे ये 2 लाइनें लिखेंगे या फिर बैठ के ये सब नाटक करेंगे? वहां 5-5 काटेंगे। आप ये 5-5 काट रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका हो गया है, पीछे से आवाजें आना शुरू हो जाएंगी। ये सब बैठ के करेंगे अगर आप तो आवाजें आएंगी। तो बताइए ये सब नहीं करना है कि फॉर्म ले जाओ, है ना, सीधे ये लिखना है।
तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ में आ गया, सीधे ये लिखना है। अब ये लिखने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर दो। आगे से सवाल आए तो आपको ये काम करना है, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो बताओ ये आ जाएगा T80%, T90%, डिवाइड कर दो दोनों। बताओ ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या बचेगा, यहां से क्या बचेगा, ये क्या है देखो log ऑफ 10, और ये कितना है, ये देखो 100/20 यानी कि 5, तो ऊपर से आ रहा है log ऑफ 10 और नीचे से क्या आ रहा है log ऑफ 5। ठीक, फिर इसको सॉल्व करो। log ऑफ 10 कितना होता है 1, log ऑफ 5 कितना होता है अप्रॉक्स 0.7। फिर कैसे आ गया, अरे log ऑफ 5 को सॉल्व कर लो, यहाँ साइड में क्या लिखोगे, log 5 को लिख दो log 10/2, तो log 10 माइनस log 2, log 10 कितना होता है 1, log 2 0.3 के आसपास, तो 0.7, तो log 5 0.7 के आसपास। बताइए रेशियो आ गया। अब इन दोनों में से एक की वैल्यू पता है, दूसरे की निकाल लेंगे। बताओ T90% कितना दिया हुआ देखो 20 मिनट, तो ये 20 मिनट दिया तो ये निकाल लेंगे, यहां पुट कर दो 20 मिनट, किसकी यहां 20 मिनट पुट कर दें इसकी जगह, और ये निकाल लो। इन दोनों का रेशियो आ चुका है कितना 1/this। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या T80% आ जाएगा, कितना 20 इंटू 0.7, 20 7 140, ये डेसिमल लगा 14, खत्म, ये आंसर। कितना समझ में आ गई बात, तो आंसर हो गया 14। अब दिमाग ये कहता है कि देखिए पहला जो वहां पे खेलना होता है ना आपको ऑप्शन के साथ, वो ये खेलना होता है अगर 90% कन्वर्जन में भैया 20 मिनट लगे हैं, ये तो ठीक है, ये तो हो गया। बताइए इस सवाल में आपको क्या सीखा आपने, इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी कि कल से अब इतना नहीं करना है, आगे से आज सवाल है तो इतना करना है, केवल यहां से शुरू होना चाहिए। मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए 90%, 80%। और क्या सीखा कि इनिशियल को हमेशा 100 मान लिया करो, इनिशियल को हमेशा 100 मान लो, क्योंकि कुछ भी मानोगे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आगे सवाल जब आएंगे तो मैं इनिशियल को, वो कहता है 5, वो कहता है 10, मैं कहता हूं नहीं भैया सब 100, सब 100 है, 100 से शुरू करूंगा सवाल। किसमें, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर, ये सब काम किसमें करना है, फर्स्ट ऑर्डर में। समझ में आ रही बात। अच्छा देखिए वहां जब सवाल आता है तो दिमाग से अगर आप थोड़ा खेलें तो 90% कन्वर्जन में अगर 20 मिनट लगते हैं तो भैया 80% तो उससे जल्दी हो जाएगा। 90% खर्च करने में आपको 20 मिनट लग जाते हैं, 90% रुपए मान लीजिए, तो 80% तो जल्दी कम समय में हो जाएगा ना। तो बताइए 80% तो आप कम समय में खर्च कर देंगे, तो आंसर 20 से तो छोटा होना चाहिए, तो आपको 24 तुरंत काट देना चाहिए था, 20 बराबर हो नहीं सकता क्योंकि परसेंट अलग है। तो दो ही ऑप्शन बचे थे 14 और 10। अब अगर एक और अच्छा ऑप्शन होता तो सीधे टिक करके निकल आता, ये लेकिन वहां करना होता है पहली चीज, लेकिन नहीं हुआ तो फिर अपने पास ये लगाया और लगा के सॉल्व किया, निकल है। इतना काम समझ में आ गया, सबको डन है। अब घटना स्थल पे सोचिए सवाल आया, तो वहां अगर आप इतना भी करेंगे तो भी टाइम लग रहा है। अब इसका और तेज तरीका सुनिए, 22 नंबर। मैंने कहा ना सवाल एक ही लाइन का होता है हमेशा। मेरे सामने वहां पे सवाल आता है ये वाला, देखो ये वाला, यही वाला, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को सीधे डिवाइड करूंगा। देखना कैसे डिवाइड करूंगा, कहूंगा T90%, देखिए कितनी लाइन में पेपर में क्या करके आऊंगा वो देखिए, T80%। फिर क्या कहूंगा, दोनों को डिवाइड। अब भाई आज नहीं कल तो डिवाइड करना, तो आज ही कर लो ना, सीधे अलग अलग क्यों लिखते हो फालतू में। बताना के वे सब कट जाएगा, 2.30 सब कट जाएगा, सीधे लॉग लिखो, ऊपर भी लॉग नीचे भी लॉग। बताना इनिशियल को तुरंत क्या मान लूंगा, मेरे को कंसेप्ट क्लियर, तो मैं क्या कहूंगा, ये 5 10 ये सब तो ऐसे ही दिया तुमने। कहूंगा भैया ये 5 और 10 ये जो तुम दे के बैठो ना यहाँ पे, ये सब तो तुम मजे ले रहे हो, हमें पता है, तो हम तुम्हारे मजे लेंगे। ये 5 10 कुछ नहीं है, इनिशियल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो मैं इसको भी 100 मानूंगा, इसको भी 100 मानूंगा। बताना 100 था अगर, सीधे लिखूंगा यहाँ पे, देखना 100 था अगर इनिशियल, तो यहां भी 100 और यहां भी 100। 100 में 90 निपट गया, 100 में से 90% में 90 निपट गया तो कितना बचा 10। 100 में से 80 निपट गया तो कितना बचा 20। क्या अगली लाइन में आपका यहां मामला पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद तुरंत आपके पास आना चाहिए log 10 अपॉन log 5, यहां पहुंच जाना चाहिए। log 10 1 होता है, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि log 5 आपको दिखना चाहिए 0.7 होता है। क्या इनका रेशियो आ गया। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, कुछ नहीं करना, बकवास बात सुनिए ध्यान से। कोई क्रॉस, ये देखो ऊपर 1 नीचे 0.7, तो ऊपर 10 तो नीचे 7, 10 10 मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाला 10 तो नीचे वाला 7, तो ऊपर वाला 20 तो नीचे वाला 14, रेशियो ही तो है। हेलो, चैट इनेबल करो और बताइए भाई क्या एक लाइन का सवाल था भैया। देखिए एक ही लाइन में पूरा खेल खत्म हो जा रहा है। क्या बोल रहा हूं, ऊपर वाला 10, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं बात बात पे। ऊपर वाला 10 देखो, ये इसको 10 मल्टीप्लाई कर दो दोनों, तो नीचे वाला 7, तो ऊपर वाला 20 तो नीचे वाला 14, खत्म हो गया। रेशियो ही तो है, रेशियो ही तो है। क्या T80% 14 आ चुका है, खत्म हो गया सवाल।
बताइए ऊपर वाला 20 है, ये चेक कर लेना पहले, पता लगा ऊपर वाला कुछ और आप देख चले आए, ऊपर वाला 20 तो नीचे वाला 14, खत्म हो गया, टिक करके भागाऊंगा। क्या सवाल में एक लाइन में खेला खत्म था? अगर आपका दिमाग चलता है तो क्या एक लाइन का सवाल था केवल? इसीलिए मैं कहता हूं मोक्ष चाहिए तो आप यहां ये, नहीं तो जगह तो बहुत सारी जीवन में। पढ़ाना तो आपको बहुत लोग सिखा देंगे, पढ़ना पढ़ाना, मैं आपको खेलना सिखाता हूं। पढ़ना पढ़ाना तो ठीक है, वो तो चलता रहता है, हजारों लोग पढ़े दुनिया में, मैं आपको वो सिखाऊंगा जो एक्सक्लूसिव है। देखिए मैंने पीछे आपको ग्राफ वाला सवाल सिखाया आज, ग्राफ वाले सवाल में मैंने आपको जो बताया इधर, ये इधर जो बताया, ये एक्सक्लूसिव है, ये मार्केट में नहीं मिलेगा आपको, ये एक्सक्लूसिव है, समझ पा रहे हैं? ये जे स्टार है, इसीलिए यहां लिखा हुआ है। मैंने आपको ये जो बताया इधर वाला सवाल अभी आज, ये वाला कंसेप्ट, ये भी एक्सक्लूसिव है। सीधे सीधे खेलना, देखिए इनिशियल को आप 100 मान लीजिए, 90 खत्म, तो यहाँ 10 लिखिए, इनिशियल 100 मानिए, कंसेप्ट क्लियर तो नीचे 20 खत्म, ये 10, ये 5, क्रॉस मल्टीप्लाई भी मत करिए, ऊपर 10 तो नीचे 7, ऊपर 20 तो नीचे 14। ऐसे सोचते नहीं लोग, ऐसे लोग सोचते ही नहीं है, इसीलिए तो फॉर्म भरते रहते हैं, है ना? मास्टर भी हो, वो भी मास्टर ने भी खूब भरा होगा मास्टर ने खूब भरा होगा तो बच्चा भी खूब भरेगा, समझ पा रहे हैं? तो मास्टर ने खूब भरा तो बच्चा भी भरेगा ना, क्योंकि वही तो करेगा, वो वही सीखेगा, वही करेगा, है ना? चलो देखें अभी क्या कह रहे हैं, पोल दिखाएं। तुम लोग के भी यार शौक बढ़िया बढ़िया, कह रहे पोल दिखाओ। लो लो भैया, पोल लो, पोल पोल खेलो। हेनिल मोहम्मद सूरज, 3 लोग, ठीक है, तो मौज आ गई, टाइम खत्म हो गया अभी। देखिए इतना कुछ आपको मैंने पढ़ा दिया, कितने लोग नए थे उनको मौज आ गई, पुराने वालों को तो आ ही रही होगी, वो तो बहुत दिन से ले रहे हैं मौज। नए वालों को भी समझ में आ गया भैया कंसेप्ट, पुरानी क्लास करके आइएगा, ठीक है, पुरानी क्लास करके आइएगा, यहां से खेल शुरू हुआ था आज, और ये चला ये चला ये चला, ये सब देखिए रिवाइज करके आइएगा, इसको अच्छे से पूरा कंसेप्ट पूरा सब रिवाइज करके आइएगा, ठीक। आप पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देख करके आइएगा, और अपने अड़ोसी पड़ोसी को बता दीजिएगा ये जो खेल चल रहा है ये सब आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। अगले टाइम पे और बच्चे भी मेरे पास, अभी बहुत सारे तगड़े तगड़े और बताऊंगा अगली क्लास में, अगली क्लास में आपको और बहुत सारे जे बताऊंगा मैं, बहुत तगड़े तगड़े और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और ये प्रोफाइल अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तुरंत फॉलो कर लीजिए, अगले टाइम पे आपको बहुत जहरीली जहरीली बातें, कुछ और परसेंटेज के क्वेश्चन में क्या खेल होता है और बताऊंगा अभी, ठीक है। तो फिर चलेंगे हम लोग सेकंड ऑर्डर पे उसके बाद। तो ये नाम तुरंत फॉलो कर लीजिए, ये रेफरल कोड अपने मित्रों को बता दीजिए, 1 अक्टूबर वाला बैच समझ लीजिए, यही बेस्ट बैच है, 1 अक्टूबर से जो बैच चल रहा है ये बेस्ट बैच है, यही बैच आपको फॉलो करना है। और जो नए आ रहे हैं उनको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा राजधानी अगर एक स्टेशन बाद मिले तो बेहतर है बजाय किसी पैसेंजर को अपने स्टेशन से पकड़ने से। क्या बोला, समझ में आया? राजधानी अगर एक स्टेशन बाद मिले तो बेहतर होती है बजाय किसी के, अगर उसी स्टेशन से आपको पैसेंजर मिल रही है तो एक स्टेशन बाद से पकड़ लो भैया राजधानी, क्योंकि आगे का सफर बहुत सुहावना होगा। और पैसेंजर पकड़ोगे सामने खड़ी हुई एकदम ये, तो ऐसे चले चुक 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 चुक, पैसेंजर में तेल खत्म हो जाएगा, फिर कहीं कोयला खत्म हो गया भैया, लाइट नहीं आ रही है, तो पैसेंजर पे मत जाइए, राजधानी पकड़िए। चले भाई, क्विज में एक डाउट है, चलो क्विज में डाउट बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा तुम लोग, या वो ग्रुप में आ जाना, ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको फॉलो करिए तुरंत आप, और अपने फीडबैक वहां पे दीजिए और बताइए लोगों को कि क्या चल रहा है यहाँ पे, अपने मित्रों को भी लाइए। नमस्कार, जय भारत, हैश डेडिकेट कर सकते हैं, अपने व्यूज आप लिख सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं। मजा आया तो सेशन में हर तरफ मचाइएगा। धन्यवाद।